अध्याय 141 विनाश। तुम सब मौत को दावत दे रहे हो। जियाओ यूमी ने दांत पीसते हुए ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसे किन युन के साथ रहना था, वरना वह भागकर उस पर हमला कर देती। हा हा हा, क्या हम मरना चाहते हैं? ये कैसे हो सकता है? हम यहाँ मौज मस्ती करने आए हैं। छोटी सुंदरी, जल्दी से हमें खुश कर दो। एक लंबा चौड़ा युवक शैतानी मुस्कान के साथ जियाओ यूमी के पास आया। वू यूचेन का समूह मार्शल बॉडी क्षेत्र के छठे स्तर पर था और स्काई प्रोफाउंड मार्शल हाउस के वरिष्ठ सदस्य थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने सोचा कि अगर वे आठों एक साथ आ गए तो वे निश्चित रूप से जियो यूमी को हरा पाएंगे। भले ही किन युन घायल नहीं हुआ था, फिर भी वे डरते नहीं थे। इस जंगल में वे जो चाहें कर सकते थे, बशर्ते वे कुछ न कहें। इसके अलावा वे एक आध्यात्मिक उपकरण और एक उच्च स्तरीय राक्षसी शव भी प्राप्त कर सकते थे। इसके अलावा वे लंबे समय से जियो यूमी पर लार टपका रहे थे। यह एक महान अवसर था। जियाओ यूमी इतनी गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने चिल्लाकर एक लंबी तलवार उछाली और 10 मीटर से भी ज्यादा दूर खड़े उस लंबे युवक को काट डाला। धमाका, ढेर सारा खून निकला और जमीन पर बिखर गया। वू यूचेन और बाकी लोग अब और नहीं हंस सके। जिस व्यक्ति के साथ वे पहले हंस रहे थे, वह वास्तव में जियाओ यूमी की तलवार से आधा कट गया था। जियो यूमी ने अपनी लंबी तलवार और कुछ छोटी तलवारों को नियंत्रित किया और वू यूचेन की ओर उड़ी। वू यूचेन और बाकी लोग भी कोई आम इंसान नहीं थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए हथियार निकाल लिए। जियो यूमी का हथियार कोई आत्मा खजाना नहीं था और अब जब वह 7 लोगों द्वारा बुरी तरह से घायल हो रही थी तो कई घाव थे और कुछ छोटी तलवारें अभी भी जमीन पर थीं। यूमी, जब तुम कुछ प्रकट होते हुए देखोगी तो तुम्हें परिस्थिति के साथ तालमेल बिठाना होगा। किम यू अचानक फुसफुसाया, मेरी चिंता मत करो, बस तेजी से आगे बढ़ो। वू यूचेन और बाकी लोग दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन अचानक उन्हें चांदी की एक चमक दिखाई दी। वह 4-5 मीटर लंबा शेर निकला। हाँ, यह एक कठपुतली जानवर है। किम यून ने जो छोड़ा है उसे जरूर उसने परिष्कृत किया होगा। एक लाल वस्त्रधारी आदमी चिल्लाया। जैसे ही वह अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग करने ही वाला था, कठपुतली सिल्वरलान ने बिजली का एक तेज गोला उगल दिया। लाल कपड़े पहने आदमी को हमला करने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि उसका ऊपरी शरीर बिजली के एक बोल्ट से टकरा गया। वू यूचेन और बाकी लोग डर के मारे पीले पड़ गए। कई लोगों की नजर में कठपुतलियां रहस्यमय और डरावनी चीजें थीं। जल्दी करो, वरना हम सब मर जाएंगे। वू यूचेन के ऐसा कहने के बाद उसने देखा कि जियो यूमी अपने हाथ में एक लंबी तलवार लेकर उसकी ओर तैर रही है। उसने अपने हाथों में तलवारें कुछ बार हिलाईं और कुछ तलवारें सचमुच प्रकट हो गईं। फिर कुछ तलवारें कई टुकड़ों में बंट गईं और दर्जनों तलवारें अचानक प्रकट हुईं और उड़ गईं। यह एक निम्न श्रेणी की गहन श्रेणी की डोपेलगैंगर ब्रह्मकारी तलवार तकनीक है। वू यूचेन ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके समझो। आभा के बिना तलवार नकली है, इसे नुकसान पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, उसे यह एहसास हो गया कि जो तलवारें ऊपर उड़ रही थीं, वे सभी असली थीं। इससे भी बुरी बात ये थी कि सिल्वरलान कठपुतली भी उड़कर आई और एक ही झटके में एक आदमी को चीर डाला। भले ही डोपेलगैंगर ब्रह्मकारी तलवार तकनीक का सार एक आत्मा तलवार का उपयोग करना है, यह एक आत्मा हमला है। जियो यूमी ने अपनी बात पूरी करने के बाद सभी ब्रह्मकारी तलवारों ने वू यूचेन और 5 अन्य पर हमला किया। आत्मा की तलवार के बल से प्रहार किए जाने के बाद उनके मन अचेत हो गए और उनके सिर भारी हो गए। सिल्वरलान पपेट ने मौके का फायदा उठाया और आगे बढ़ा। उसके तीखे खंजर जैसे पंजे बेरहमी से नीचे गिरे, जिससे एक व्यक्ति के शरीर पर कुछ गहरे खूनी घाव हो गए। पल भर में उसने एक छात्र को मार डाला। वू यूचेन बुरी तरह डर गया था। वह भागना चाहता था, लेकिन जब उस पर मायावी तलवार तकनीक का हमला हुआ तो वह नशे में धुत होकर लड़खड़ाता हुआ भागा। एक अन्य छात्र को कठपुतली सिल्वरलान ने मार डाला। जियो यूमी ठंडी हंसी हंस पड़ी। तुम सब मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहते थे, अब क्या तुम्हें इसका पछतावा है? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। एक छात्र जमीन पर घुटने टेक कर धीमी आवाज में दया की भीख मांगने लगा। मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। अगर मुझमें पर्याप्त ताकत नहीं होती तो क्या तुम मुझे जाने देते? कतई नहीं, जियाओ यूमी ने गुस्से से कहा और अपनी लंबी तलवार को नियंत्रित करते हुए छात्र पर वार कर उसे मार डाला। जियाओ यूमी ने सिल्वरलान पपेट के साथ मिलकर 7 छात्रों को मार डाला। अब सिर्फ वू यूचेन ही बचा था। वू यूचेन जमीन पर बैठकर रोने लगा। जमीन पर पड़ी टूटी हुई लाशों को देखकर वह बेहद डर गया। उसे पूरा यकीन था कि जियो यूमी उसे जाने नहीं देगी। वह मृत्यु के भय से कांप रहा था। तुम दोनों 20 साल के हो। जहाँ तक किन यून और मेरी बात है, हम सिर्फ 14 या 15 साल के हैं। तुम 8 लोग हमें घेर कर हमला कर रहे हो और तुम मेरे साथ कुछ घिनौना काम करना चाहते हो। जियाओ यूमी की लंबी तलवार वू यूचेन की गर्दन पर रखी हुई थी। चाची, मुझे जाने दो, वू यूचेन दुख से चिल्लाया। उसे अभी अभी मानसिक आघात लगा था और वह अभी तक उससे उबर नहीं पाया था। अगले जन्म में जियाओ यूमी निर्दयी थी। उसने अपनी कीवी घुमाई और तलवार लहराई। अच्छी तरह चलो। वू यूचेन जमीन पर लेटा था, उसकी आंखें अभी भी खुली थीं। उसके जमे हुए चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तियानशुआन मार्शल आर्ट्स स्कूल के 8 छात्र अद्भुत मानसिक शक्ति के धनी थे, फिर भी वे सभी मारे गए थे। अगर अकादमी को इस बात का पता चल जाता तो वे दुनिया की परवाह किए बिना जियाओ यूमी और किन युन को जरूर मौत के घाट उतार देते। ये कमीने, क्या तुम ठीक से नहीं जी सकते?
तुम यहाँ मौत की तलाश में क्यों आए हो? जियो यू मेई ने हाथ में तलवार पोंछते हुए कहा। टूटे हुए पेड़ के पास लेटे किन यून मुस्कुराए। हालांकि उन्हें थोड़ी चिंता भी थी। इन 8 छात्रों की मौत कोई मामूली बात नहीं है। अगर तियानशुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी को पता चल गया तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। जब तक हम इसे गुप्त रखेंगे, अपनी भट्टी निकालो, मैं उन्हें जला दूंगा। जियो यू मेई बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। वह सिर्फ 14 साल की थी, लेकिन ऐसे काम करने में वह बेहद कुशल थी। उसने बहुत जल्दी, बिना खून का एक भी निशान छोड़े, दृश्य को खूबसूरती से अंजाम दिया। जब शेर के जख्म ठीक न हो जाएं, तब तक रुको, फिर उसे अपनी लपटों से इस जगह को धो डालने दो। उसकी लपटें बहुत तेज होंगी। जियाओ यूमेई हंसी। भाई, चिंता मत करो। किन यून ने हल्के से सिर हिलाया और अपनी चोटें ठीक करने लगा। जियाओ यूमेई एक कठपुतली पर सवार थी और वह शोर मचा रही थी। वह तो उनमें से एक कठपुतली भी चाहती थी। आधी रात हो चुकी थी। किन यून जमीन पर लेटा आसमान में तारों को देख रहा था। उसने देखा कि क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला की गहराई में और भी ज्यादा चमकीले तारे हैं। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक आत्मा को आकाश में स्थित तारों की शक्ति को अवशोषित करने के लिए मुक्त कर दिया, ताकि वे अपनी मानसिक शक्ति को विकसित कर सकें। जियाओ यूमेई किन यून के पास बैठी और उसके बाएं हाथ को देखा। उसने धीरे से पूछा, भाई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हाथ ठीक हो गया है? किन यून मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा, मैं चल फिर सकता हूँ, मुझे इसे छूने दो। तुम्हारा हाथ शेर ने खा लिया और फिर उल्टी कर दी। जियो यूमेई ने कहा, मुझे नहीं पता कि कोई समस्या है या नहीं। गोल्डन फायर लायन एक तरफ लेटा हुआ था। जियो यूमेई की आवाज सुनकर उसने अपनी ज्वलंत आंखें खोलीं और कहा, कोई बात नहीं, मैंने इसे परिष्कृत भी किया है। यह मुख्यतः इसकी बाह पर स्वर्गीय सिंह कुलदेवता की वजह से है कि मैं इसे अपने स्वर्गीय सिंह के रक्त सार का उपयोग करके शांत कर सकता हूँ। दूसरे शब्दों में, उसकी इस भुजा में स्वर्गीय सिंहों का रक्त है। हालांकि ये सिर्फ यही भुजा है, यह उसके पूरे शरीर में प्रवाहित नहीं होगी। अध्याय 142, टोटेम विरासत। सुनहरे अग्नि सिंह को जागते देख किन यून बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत पूछा, महान सिंह, तो क्या मेरा अपना रक्त मेरे बाएं हाथ में प्रवाहित हो सकता है? स्वर्ण अग्नि सिंह की बड़ी बड़ी आंखें झपकीं और उन्होंने कहा, जरूर, तुम कर सकते हो। जैसे ही तुम्हारा रक्त तुम्हारे बाएं हाथ में जाएगा, ऊपर स्थित स्वर्गीय सिंह कुलदेवता उसे स्वर्गीय सिंह के रक्त में बदल देगा। कुल मिलाकर ये हाथ तुम्हें बहुत शक्ति दे सकता है। तुम्हें स्वयं स्वर्गीय सिंह कुलदेवता पत्थर की शक्ति को समझना होगा। जब किन यून रजत सिंह कठपुतली को परिष्कृत कर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि दिव्य सिंह टोटेम रहस्यमय पैटर्न का एक अत्यंत भयानक सेट था। स्वर्ण अग्नि सिंह ने आगे कहा, मैं प्राचीन स्वर्गीय सिंह जनजाति का वंशज हूँ। मेरे पास स्वर्गीय सिंह की एक निश्चित वंशावली है, इसलिए मैं स्वर्गीय सिंह टोटेम को सक्रिय करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। टोटेम कुल की स्मृतियों की विरासत है। वे अतुलनीय रूप से गहन और गूढ़ हैं, जो अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को समेटे हुए हैं। वे आपके पूरे जीवन के लिए उनका अध्ययन करने के लिए पर्याप्त हैं। जियो यूमेई ने कहा, इतना शक्तिशाली? भाई, आपने इसे कैसे प्राप्त किया? मैं 10 दिनों से स्वर्गीय सिंह झील में नहा रहा हूँ और फिर वह कुलदेवता मेरे हाथ पर था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह क्यों दिखाई दिया। किन यून भी बेहद उत्सुक था। उसने विशाल सुनहरे सिंह को देखा और पूछा, महान सिंह, क्या तुम्हें पता है? सुनहरे अग्नि सिंह ने कहा, हो सकता है कि तुम सिंह के खून में भीगे हो। हमारे स्वर्गीय सिंह वंश ने हमेशा ऐसी ही विरासत को संजोया है। तुम्हारे शरीर पर स्वर्गीय सिंह कुलदेवता का प्रकट होना, इसका अर्थ है कि तुम्हें स्वर्गीय सिंह वंश की मान्यता प्राप्त हो गई है। किन यून ने चुपके से अपनी बाईं बाह को टटोला। सचमुच, उसे अपने भीतर छिपी एक शक्तिशाली प्राचीन शक्ति का आभास हुआ। जियो यूमेई बेहद शरारती थी। सुनहरे आग जैसे विशालकाय शेर के शरीर पर चढ़कर वह हंसी। शेर, तुम्हारे पास भी एक मार्शल स्पिरिट है ना? वह कौन सी मार्शल स्पिरिट थी? क्या तुम मुझे बता सकते हो? गोल्डन सन मार्शल स्पिरिट, गोल्ड फायर शेर ने कहा। किन यून और शियाओ यूमेई तुरंत घबरा गए। यांग मार्शल स्पिरिट स्वर्ग से मिली एक मार्शल स्पिरिट थी। जियाओ यूमेई को यकीन नहीं हुआ और उसने पूछा, क्या ये सच है? तुम्हारी मार्शल स्पिरिट इतनी मजबूत है और यह भूतों के लिए भी अभिशाप है, लेकिन असल में तुम्हें स्पिरिट किंग ने इतनी बुरी तरह पीटा था। स्वर्ण अग्नि सिंह थोड़ा परेशान होकर बोला, मैं अपनी सफलता के निर्णायक मोड़ पर था और भूत राजा ने मुझे परेशान कर दिया था, जिससे मैं घायल हो गया था। इसीलिए उसने मेरा फायदा उठाया। फिर उसने मेरे शरीर को नियंत्रित किया और मेरे शरीर की शक्ति को खत्म करने के लिए क्लाउड ड्रैगन नदी की गहराई में प्रवेश किया। जियो यूमेई शेर की पीठ से नीचे कूद गई, अपना दर्पण निकाला और उसे गोल्डन फायर लायन के रोएदार पेट पर रख दिया। महान शेर, अपने पूरे शरीर को आराम दो, मेरी मार्शल आत्मा की शक्ति को अपने शरीर में आने दो। अपनी मार्शल आत्मा को महसूस करो, चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा। बस इसे एक छोटा सा उपकार समझो। जब तक कोई नुकसान न हो, सब ठीक है। तुमने ही तो मुझे बचाया है, बस एक छोटा सा उपकार है। सुनहरा अग्नि सिंह हंसा। किन यून मन ही मन हैरान था। वह जानता था कि जियो यूमेई अपनी रहस्यमय मिरर मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करके गोल्ड सन मार्शल स्पिरिट को अपने आईने में अंकित करना चाहती थी। निश्चित रूप से जियो यूमेई के हाथ में दर्पण अचानक एक सुनहरी रोशनी से चमक उठा और एक पल के बाद वह गायब हो गया। हाँ, अगर मैं सफल हो गई तो मुझे स्वर्ग से एक मार्शल स्पिरिट मिलेगी। जियो यूमेई खुशी से हंसी। जब मेरी आध्यात्मिक शक्ति साधना लगभग पूरी हो जाएगी तो मैं स्वर्ण सूर्य मार्शल स्पिरिट पर स्विच करूंगी। किन यू के पास 2 मार्शल आत्माएं थीं और वे दोनों उच्च पद की थीं, लेकिन वह जियो यूमेई की मिरर मार्शल आत्मा से बहुत ईर्ष्या भी करता था।
महान शेर, आपकी पृष्ठभूमि क्या है? आप बहुत शक्तिशाली हैं और बोलना जानते हैं। जियाओ यू मेई शेर की पीठ पर चढ़ गई और पूछा, और वह आत्मा राजा, आप उसके निशाने पर कैसे आए? सुनहरे अग्नि सिंह ने कहा, भूत राजा दफन अमर भूमि से भाग निकला है। दफन अमर भूमि का निरीक्षण करने और विशेष रूप से भागी हुई दुष्ट आत्माओं को मारने की जिम्मेदारी मेरी है। आत्मा राजा वास्तव में अमर कब्रिस्तान से आया था। दूसरे शब्दों में, भूत जानवरों की बुरी आत्माएं भी उस जगह से आई थीं। किन यून और शियाओ यू मेई ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। जियाओ यू मेई ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या आप जानते हैं कि अमर समाधि स्थल कहाँ है? क्या आप हमें वहाँ ले जा सकते हैं? क्या वह जगह खजानों से भरी नहीं है? सुनहरा अग्नि सिंह हंसा और बोला, तुम्हें क्लाउड ड्रैगन नदी पार करनी होगी। वह अमर कब्रिस्तान है, अंदर ढेर सारा खजाना है, लेकिन तुम उसे अपनी जान जोखिम में डालकर ही पा सकते हो। क्लाउड ड्रैगन नदी के बाद क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला भी है। यह अमर समाधि स्थल कैसे है? संपूर्ण क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला एक अमर कब्रिस्तान है। किन यून पूछे बिना नहीं रह सका। सुनहरे अग्नि सिंह ने कहा, लगभग। मुझे नहीं पता कि अमर कब्रिस्तान कहाँ है। संक्षेप में, शमशान घाट पर बहुत सारे राक्षस और भूत प्रेत होंगे। अभी कुछ पुनर्जीवित होंगे और कुछ बुरी आत्माओं में बदल जाएंगे, इसलिए वह जगह बेहद खतरनाक है। किन यून के पास अमर कब्रिस्तान आरेख का एक हिस्सा था। अगर वह भविष्य में अमर कब्रिस्तान आरेख का पूरा संग्रह इकट्ठा कर लेता तो शायद वह पता लगा पाता कि अमर कब्रिस्तान कहाँ दफन है। ऐसा करने के लिए उसे बहुत मजबूत होना जरूरी था, वरना वह वापस नहीं आ पाता। सुनहरा अग्नि सिंह खड़ा हुआ और बोला, मैं वापस जा रहा हूँ। भविष्य में तुम सभी इस क्षेत्र में क्लाउड ड्रैगन नदी के पास नहीं जाना, ये बहुत खतरनाक है। जियाओ यू मेई शेर की पीठ से धीरे से उछलकर किन यून की तरफ आ गई। उसने कहा, महान शेर, अलविदा। मुझे तुम्हारी याद आएगी। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर होंगी। सुनहरे शेर ने लंबी हंसी उड़ाई, आग की लपटें उगलीं, आसपास के इलाके को जलाकर निशान मिटा दिए। फिर वह भागने लगा और पल भर में अंधेरे में गायब हो गया। ये उनके स्टोरेज बैग हैं। उन्होंने कुल मिलाकर 20 से ज्यादा भूत प्रेतों को मार डाला है। जियाओ यू मेई हंसी, अब ये सब हमारे हैं। भाई, तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए और भी दुष्ट दमन तावीजों को परिष्कृत करना होगा। अगर तुम्हारा सामना किसी शक्तिशाली भूत प्रेत से हो तो दुष्ट दमन तावीज बहुत काम आएगा। जियो यू मेई ने सोचा कि बुराई दमन ताबीज बेकार था, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखने के बाद वह आत्मा प्रतीक की शक्ति से और भी अधिक चकित हो गई। किन यून ने अपनी बाईं मुट्ठी भींची और अंदर स्वर्गीय सिंह की शक्ति को महसूस किया। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इस हाथ से विशाल आत्मा राजा हथौड़ा चलाऊं तो हथौड़े की शक्ति निश्चित रूप से बहुत ज्यादा होगी। यह मेरे कलाकृति गढ़ने में बहुत मददगार साबित होगा। चलो पहले यहाँ से निकल चलें। किन यून ने कहा और जियाओ यू को गोद में उठाकर अग्नि में एक कदम रखा। पैरों के निशान छोड़ने से बचने के लिए वह हवा में उड़ गया। जियाओ यू मेई अब किन यून के और भी करीब आ गई थी। वह उसकी छोटी बहन की तरह उसके करीब रहती थी। वे क्लाउड ड्रैगन नदी से बहुत दूर थे और खतरनाक पहाड़ों से भरे एक पहाड़ी वन क्षेत्र में पहुंच गए थे। इस क्षेत्र की सभी पर्वत चोटियां कई हजार मीटर ऊंची थीं और धुंध से ढकी हुई थीं। किन यून और शियाओ यू मेई को पहाड़ में एक विशाल स्तंभ जितनी सीधी गुफा मिली। वे आराम करने के लिए उसमें चले गए। गुफा का प्रवेश द्वार विशाल पर्वत के बीचों बीच जमीन से 2000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। ये बेहद सुरक्षित भी था, यहाँ तक कि आत्मिक जानवर और दुष्ट जानवर भी आसानी से वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। मैं कुछ दुष्ट दमन तावीजों को परिष्कृत करने जा रहा हूँ। तुम अकेले जाकर खेल सकते हो। गुफा में प्रवेश करने के बाद किन यून ने भट्टी निकाली। जियो यू मेई ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम मुझे एक छोटे बच्चे की तरह लग रहे हो। मैं भी तुम्हारे ताबीज बनाने में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर तुम मेरी जानवर की खाल को काटने में मेरी मदद करो। किन यून ने कहा, फिर अपनी मानसिक ऊर्जा को आंतरिक शक्ति के साथ मिलाओ और इसे खाल में डाल दो। जियो यू मेई ने सिर हिलाया और बहुत गंभीरता से उसकी मदद करने लगी। किन यून ने प्रेत आकर्षण को तराशने के लिए पहले से काटी गई जानवर की खाल का उपयोग किया। यू मेई, तुम्हारे पास अभी भी कोई आध्यात्मिक हथियार नहीं है ना? मैं तुम्हें एक बनाने में मदद करूंगा। किन यून को अचानक याद आया कि युद्ध में जियो यू मेई ने एक अर्ध आध्यात्मिक हथियार की तलवार का इस्तेमाल किया था जिस पर कई दरारें थीं। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका तो यही होगा कि किसी आत्मा की कलाकृति को परिष्कृत किया जाए। जियाओ यू मेई बहुत पहले से यही चाहती थी, लेकिन उसे पूछने में शर्म आ रही थी। वह जानती थी कि किसी आत्मा के खजाने को परिष्कृत करना आसान नहीं है और इसमें बहुत समय लगता है। अध्याय 143 आत्मा के खजाने। किन यून और उसके साथियों ने विशालकाय कछुओं को मारकर ढेर सारे आत्मिक तत्व प्राप्त किए थे। किसी भी आत्मा की कलाकृति को परिष्कृत करने में ये सबसे महत्वपूर्ण घटक था। जियाओ यू मेई ने कहा, जब तक तुम मुझे आत्मासार खजाने की तलवार को परिष्कृत करने में मदद करोगे तब तक बाकी आत्मासार तुम्हारा होगा। कैसा रहेगा अगर उसे कलाकृतियां बनाना न भी आता तो भी यह बेकार होता। अगर वह तलवार के बदले में उसे दे पाती तो ये बहुत अच्छा सौदा होता। ठीक है, किन यून ने सिर हिलाया। वह भी इस तरह के आध्यात्मिक सार खजाने को परिष्कृत करने की कोशिश करना चाहता था। जब जियो यू मेई ने किन यून को सहमत होते देखा तो वह खुशी से उछल पड़ी और चिल्लाई, आखिरकार मुझे एक आत्मा कलाकृति मिलने वाली है। और यह एक विशेष आत्मा कलाकृति है। मेरे पास एक आत्मा कलाकृति है।
भाई, आप इसे कब परिष्कृत करके मुझे दे सकते हैं? क्या आप इसे 2 साल में कर सकते हैं? 2 साल? किन यून हंसे बिना नहीं रह सका। तो फिर 3 साल के अंदर सब ठीक हो जाएगा, है ना? मैं तो बस 16 साल की उम्र में एक आत्मा की कलाकृति प्राप्त करना चाहती हूँ, जियाओ यूमेई ने धीमी आवाज में कहा। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अब आपके पास कोई भंडारण आत्मा कलाकृति नहीं है? जियाओ यूमेई ने कंगन को देखा, अपनी जीभ बाहर निकाली और हंसी। मैं कह रही हूँ, एक अपमानजनक आध्यात्मिक वस्तु। क्या आप इसे 3 साल के भीतर परिष्कृत करने में मेरी मदद कर सकते हैं? किन यून ने उसके छोटे से चेहरे पर चुटकी काटी और मुस्कुराते हुए कहा, 3 साल? तुम मुझे बहुत कम आंक रही हो। मैं ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में इसे निखारने में तुम्हारी मदद कर दूंगी। पिछली बार जब उन्होंने विशालकाय स्पिरिट किंग हैमर बनाया था तो वह इतना कठिन काम था कि उसे 1 महीने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। ये सुनकर जियाओ यूमेई का चेहरा अविश्वास से भर गया और वह बुदबुदाई, 1 महीना? ये कैसे संभव है? क्या आत्मा कलाकृतियों को परिष्कृत करने में बहुत समय नहीं लगेगा? जब तक मैं 100 दुष्ट दमन तावीज़ों को परिष्कृत नहीं कर लेता तब तक रुको, फिर मैं तुम्हें एक आत्मा सार खजाना परिष्कृत करने में मदद करूंगा। तुम्हें क्या चाहिए, तलवार या ब्लेड? किन यू ने पूछा। वह भूत राजा को मारने के लिए भूत दमनकारी तावीज का इस्तेमाल जारी रख सकता था, इसलिए उसे अब इस तरह के तावीज को निखारने की जरूरत नहीं थी। उसे बस सामान्य छोटे राक्षसों से निपटने के लिए भूत दमनकारी तावीज का इस्तेमाल करना था। मुझे तलवार चाहिए। क्या आध्यात्मिक औजार को निखारना इतना आसान था? बड़ी बहन और कई वरिष्ठों ने कहा है कि एक अच्छे आध्यात्मिक औजार को आकार देने में काफी समय लगता है। जियाओ यूमेई ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम मेरे हथौड़े के बारे में क्या सोचती हो? किन यून ने विशाल आत्मा राजा हथौड़ा निकाला और उसे सौंप दिया। जियाओ यूमेई ने उसे लिया और अपनी आंतरिक क्यूई उसमें उड़ेल दी। उसे एक ऐसा प्रवाह महसूस हुआ जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, मानो हथौड़े में प्रवेश करने के बाद उसकी आंतरिक क्यूई सूख गई हो। बहुत बढ़िया। जियाओ यूमेई भी आत्मा की कलाकृति की गुणवत्ता को पहचान सकती थी। इसके अलावा उसने किन यून के विशाल आत्मा राजा हथौड़े के बारे में भी अफवाहें सुनी थीं। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं हेवन पनिशर टावर में कैद था तब मैंने खुद ही यह कहानी गढ़ी थी। उन्होंने कहा था कि आत्माओं की कलाकृतियों को गढ़ने में बहुत समय लगता है और अगर वे आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं तो वे ऐसे लोग हैं जिन्हें कलाकृतियों की जालसाजी के बारे में कुछ भी समझ नहीं है। उनके झूठ पर यकीन मत करना। वास्तव में एक अच्छी आत्मा कलाकृति बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। हालांकि किन यून ने कलाकृतियों को गढ़ने में हर पहलू में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए वह बहुत कम समय में एक अच्छी आत्मा कलाकृति बनाने में सक्षम था। जियो यूमेई बहुत उत्साहित थी क्योंकि वह किन यून की जानवर की खाल को काटने में व्यस्त थी और उसने उसे जल्दी करने और बुराई दमन ताबीज बनाने का काम पूरा करने के लिए कहा। केवल 2 दिनों में किन यून ने 100 भूत दमन तावीज पूरे कर लिए थे और जियो यूमेई को आध्यात्मिक सार खजाना बनाने में मदद करना शुरू कर दिया था। उसने पहले एक आत्मा सार को घोला और फिर ये देखा कि उसे अस्थि इस्पात के साथ समान रूप से मिलाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। पदार्थों के मामले में वह बेहद अनुभवी था, इसलिए वह जल्दी से उसे समझ गया। मुझे काफी सारे सोल एसेंस चाहिए। एक तलवार को निखारने में लगभग 20 सोल एसेंस लगते हैं। वह अपने लिए भी एक चाकू बनाना चाहता था। कुछ सोच विचार के बाद उसने तलवारें और कृपानें एक साथ बनाने का निर्णय लिया। उसने अस्थि इस्पात और आत्मासार दोनों को भट्टी में डाल दिया। एक निश्चित सीमा तक उन्हें जलाने के बाद वह उन्हें बाहर निकालकर आपस में मिला देता, जिससे निम्न श्रेणी का अस्थि इस्पात और आत्मासार पूरी तरह से एक साथ मिल जाते। अपने बाएं हाथ से इस पर प्रहार करना, उसकी ताकत वास्तव में महान है। किम यून ने अपने बाएं हाथ से हथौड़े का परीक्षण किया और सुखद आश्चर्यचकित हुआ। उसने जानबूझकर अपने बाएं और दाएं हाथ बदले। उसे साफ महसूस हुआ कि उसके बाएं हाथ की ताकत उसके दाएं हाथ से दोगुनी से भी ज्यादा थी। जियो यूमेई ने जानवर की खाल को काटना और संसाधित करना जारी रखा। किन यून को बस उस पर आत्मा के पैटर्न उकेरने की जरूरत थी। अभी केवल 10 दिन ही हुए थे, लेकिन एक ब्लेड और तलवार की एक मोटी रूपरेखा पहले ही फोर्जिंग प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे चुकी थी। चूंकि सामग्री सीमित थी, इसलिए किन यून ने अपने लिए उतनी तलवार नहीं बनाए। ये खुरदुरा भ्रूण बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। आत्मा का सार निम्न श्रेणी के अस्थि स्टील के साथ पूरी तरह से घुल मिल सकता है। किन यून ने दोनों खुरदुरे भ्रूणों में अपनी मानसिकता टटोली और पाया कि यह बहुत चिकना था। जियो यूमेई ने इसे आजमाया, लेकिन वह भी खुशी और प्रत्याशा से भरी हुई थी। किन यून ने 2 दिन और बिताकर एक तेज तलवार तैयार की जो ठंडी रोशनी में चमक रही थी। तलवार की मूठ पर जियाओ यूमेई के पसंदीदा गुलाब के डिजाइन की नक्काशी थी। इसके बाद उन्होंने आत्मा के पैटर्न अंकित करना शुरू कर दिया। किन यून ने एक नक्काशीदार चाकू निकाला और तलवार पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। बड़े भाई, आपने कौन से आत्मा के टैटू बनाए? जियो यूमेई ने देखा कि उसका पहला आत्मा खजाना धीरे धीरे आकार ले रहा था और वह और भी उत्साहित हो गई और अधिक जानने की इच्छा रखने लगी। किन यून ने समझाया, इच्छा छाप और ठोस छाप। मन की छापें आत्मिक शक्ति को मजबूत और संचित कर सकती हैं, जबकि ठोस टैटू तलवार के शरीर को मजबूत बना सकते हैं। चूंकि तलवार काफी पतली होती है, इसलिए उसे और भी मजबूत बनाने के लिए ठोस टैटू बनाने जरूरी हैं। वह इस समय केवल 2 प्रकार के आत्मा चिन्ह ही उकेर सकता था। अगर वह 3 प्रकार के आत्मा चिन्ह उकेरता तो वह एक मध्यम स्तरीय आत्मा हथियार होता। उनके लिए आत्मा का टैटू बनाना कठिन नहीं था, जिसका अर्थ था कि ऐसा करने में उन्हें काफी समय लगेगा। तलवार के दोनों ओर दिमाग और ठोस नक्काशी करने में उन्हें पूरे 2 दिन लगे और फिर उसने तलवार की मूठ पर रक्त संधि उकेरनी शुरू कर दी।
हालांकि यह तीसरा प्रकार था, रक्त संधि की विशेष प्रकृति के कारण आत्मा के खजाने को मध्यम श्रेणी के आत्मा खजाने में बदलना संभव नहीं था। आखिरकार खून के निशान खुदे हुए थे। खून टपकने से ही वे अपने भीतर मौजूद आत्मा के स्वरूपों का इस्तेमाल कर पाते थे, वरना उन्हें बस एक साधारण तलवार ही मिलती। किन युन ने आखिरकार तलवार को निखारा और उसे शियाओ यू को दे दिया। हालांकि यह एक आध्यात्मिक सार खजाना है, फिर भी इसमें अपनी आंतरिक शक्ति डालना आपके लिए बहुत आसान है। जियो यू मेई का छोटा सा चेहरा उत्साह से भर गया। वह अपनी नम आंखों से अपनी कीमती आत्मा तलवार को ध्यान से देख रही थी। इसे प्राप्त करने के बाद उसने जल्दी से कहा, चलो इसे आत्मा चंद्रमा तलवार कहते हैं। ऐसा लग रहा था कि यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने बहुत पहले ही सोच लिया था। किन युन मुस्कुराया और अपने चाकू पर लकीरें बनाने लगा। चाकू सिर्फ आधा मीटर लंबा था, उसे काफी छोटा माना जा सकता था। चूंकि उसने इसे नियंत्रित करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसे बड़ा होने की जरूरत नहीं थी। ये छोटा था और इसे नियंत्रित करना आसान था। जियो यू मेई गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी और उसने अपनी चंद्र आत्मा तलवार को नियंत्रित किया और कुछ 100 मीटर तक उड़ी तथा अपने सामने पहाड़ पर पेड़ों पर वार किया, मानो वह घास काट रही हो। फिर उसने तलवार को वापस बुलाया, उसकी मूठ पकड़ी और उसे आगे पीछे ले जाते हुए उड़ा दिया। ओह, मैं भी उड़ सकती हूँ, जियो यू मेई ने बहुत खुशी से खेलते हुए खिलखिलाकर कहा। वह केवल 2 दिन ही खेली, उसके बाद वह मून सोल स्वॉर्ड पर उड़ने में सक्षम हो गई। किन युन जियाओ यू मेई की मानसिक शक्ति देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी। यह उन आत्मिक खजानों के कारण भी था जो व्यक्ति को अपनी आत्मिक शक्ति को और अधिक शक्तिशाली बनाने में सक्षम बनाते थे। उच्च स्तरीय दिव्य हेरफेर के अलावा ये शियाओ यू मेई को बहुत तेजी से उड़ने में सक्षम बना सकता था, अन्यथा उसे कम से कम 9वें स्तर के मार्शल बॉडी की आवश्यकता होती। किन युन ने अपना चाकू बनाना खत्म कर दिया था। जब वह गुफा में पहुंचा तो उसने देखा कि जियाओ यू मेई घबराई हुई मुद्रा में उसकी ओर दौड़ी आ रही है। दूर से ही वह चिल्लाई, भाई, भूत प्रेतों का एक और झुंड आ रहा है। इस बार वे उड़ सकते हैं और तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं। अध्याय 144। किन युन को तुरंत आश्चर्य हुआ कि क्यों भूतों का झुंड उस पर हमला करेगा। क्लाउड ड्रैगन नदी के पास उन्हें जितने भी भूत जानवर मिले उन सभी का नेतृत्व भूत राजा के हाथ में था, लेकिन अब भूत राजा मर चुका था। क्या यहाँ बहुत सारे आत्मा राजा हैं? लेकिन मैं ही क्यों? किन युन गुफा के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा होकर आगे देखने लगा। वह जिस गुफा में था वह 5000 मीटर ऊंचे एक खतरनाक पहाड़ के बीच में थी, जहां सिर्फ उड़ने वाले भूत प्रेत ही पहुंच सकते थे। ऐसा लग रहा था मानो उससे निपटने के लिए ही विशेष रूप से उड़ने वाले भूत प्रेत भेजे गए हों। जब जियाओ यू मेई गुफा में उतरी तो वह बहुत चिंतित थी। जब मैं बाहर उड़ रही थी तो मैंने आईने का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में आत्माओं को तेजी से आपकी ओर बढ़ते हुए महसूस किया। उसके बाद मैंने काले पक्षियों के एक समूह को उड़ते हुए देखा। ये भूत जानवर ही होंगे। किन युन गुफा के द्वार पर खड़ा होकर दूर तक देखने लगा। उसने दूर काले पक्षियों का एक समूह देखा। यदि आप ध्यान से देखें तो आपको कौवों का झुंड दिखाई देगा। कौवों का ये झुंड क्लाउड ड्रैगन नदी से उड़ रहा होगा। क्या ये आत्मा राजा का बदला लेने आए हैं? जियाओ यू मेई किन युन के पीछे खड़ी हो गई। क्या हमें इस बार लड़ना चाहिए? चलो पहले देख लेते हैं। हमारे पास दुष्ट दमन भूत ताबीज और एक खजाना आत्मा हथियार है, इसलिए हमें इन भूत जानवरों से डरने की जरूरत नहीं है। किन युन ध्यान से उड़ते हुए कौवों को देख रहा था। ये सभी कौवे बहुत बड़े थे और उनके पंख लगभग 3 से 4 मीटर लंबे थे। उनकी आंखें रक्त लाल थीं और उन सभी के शरीर पर प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें थीं। एक नजर डालने से ही पता चल जाता था कि वे भूत प्रेत थे। भाई, इतनी दूर से उन्हें तुम्हारे अस्तित्व का एहसास कैसे हुआ? जियाओ यू मेई उलझन में थी। लगता है तुम्हें कहीं भी इसका एहसास नहीं हो रहा। क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो इन भूत प्रेतों को आकर्षित कर सके? किन युन को अचानक अपनी 9 यांग दिव्य आत्मा का ख्याल आया। यह उसके पास मौजूद सबसे अजीब चीज थी। महागुरु ने उसे ये दी थी और महागुरु के पास अमर दफन चित्र भी था। उसे लगा कि 9 सूर्यों वाली आत्मा का अमर कब्रिस्तान से कुछ लेना देना हो सकता है। इसके अलावा भूत जानवर सभी दुष्ट आत्माएं थीं जो अमर कब्रिस्तान से आई थीं। ये सभी कौवे साधना के 6ठे चरण पर हैं। मैं पहले जाऊंगा। मैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए दुष्ट दमन तावीजों का उपयोग करूंगा, फिर तुम जाकर उन्हें मार सकते हो। किन युन ने ज्वलंत बादल की सीढ़ियों पर कदम रखा और तेजी से हवा में दौड़कर कई दुष्ट दमन तावीज निकाल लिए। उसने सबसे पहले एक भूत दमन तावीज सक्रिय किया और उसे अपने शरीर पर लपेटने के लिए छोड़ दिया। इस तरह कौवे उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। कौवा बहुत अजीब था, चिल्लाया नहीं। जब उसने किन युन को आते देखा तो उसने अपने पंख फड़फड़ाए और एक काली धुंध छोड़ी। क्षण भर में ही इन 100 से अधिक विशालकाय कौवों द्वारा छोड़ी गई काली हवा काले कोहरे में बदल गई, जिसने आकाश को ढक लिया। जहर! किन युन घबराकर चिल्लाया और जल्दी से एक तूफानी हवा का ताबीज फेंका। उसने तेज हवाओं की लहरें छोड़ी जिससे काली जहरीली गैस उड़ गई। यहाँ तक कि कौवा भी पीछे की ओर उड़ गया। उसी समय उसने 20 से अधिक ताबीज फेंके जो कौवों के अस्त व्यस्त झुंड के बीच फट गए। ताबीज की शक्ति ने प्रचंड हवा के साथ कौवों को घेर लिया। कौवों पर दुष्टता निवारक ताबीजों का प्रहार हुआ और वे सभी जमीन पर गिर पड़े। यू मेई, ये कौवे जहरीली गैस छोड़ सकते हैं, तुम्हें सावधान रहना होगा। किन युन नीचे झपटा और चिल्लाया। उसने अपना सोल सेबर निकाला और उसे नीचे की ओर उड़ाकर कौवे का सिर काटने के लिए नियंत्रित किया।
जियो यू मेई अपनी तलवार लेकर तेजी से उड़ी। जमीन से 100 मीटर दूर होते ही वह आसमान से नीचे कूदी। चंद्र आत्मा तलवार को नियंत्रित किया और गिरते कौवों की ओर प्रकाश की किरण की तरह उड़ी। शुआ शुआ शुआ। जियाओ यू मेई की चंद्र आत्मा तलवार बेहद तेज और कुशल थी। जब वह भेदती तो कई कौवों के शरीरों को चीरती और फिर बार बार उनके बीच से गुजरती। कुछ ही पलों में उसने आधे से ज्यादा कौवों को मार गिराया। दिव्यशाही तकनीक से वह किन यून की तुलना में आत्मा के हथियार को नियंत्रित करने में कहीं अधिक कुशल थी। इसके अलावा वह उड़ती हुई तलवार का उपयोग करके आत्मा की तरंगों को एकाग्र करने वाली मारक तकनीक से एक भूतिया जानवर पर हमला करने में भी सक्षम थी। किन यून हैरान था। उसे लगा कि जियाओ यू मेई भूत प्रेतों और जानवरों की दुश्मन है। ऐसा लगता है कि इस छोटी बच्ची ने दिव्यशाही तकनीक को छोटी सफलता के स्तर तक विकसित कर लिया है और मैंने तो अभी अभी शुरुआत की है। एक बार दिव्य साम्राज्य तकनीक स्थापित हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति हथियारों की उड़ान को नियंत्रित कर सकता था और अपनी इच्छानुसार हमला कर सकता था। हालांकि ये केवल कुछ दर्जन मीटर की सीमा तक ही था। यदि कोई लघु सफलता क्षेत्र तक पहुंच जाता तो वह कुछ 100 मीटर की दूरी से हथियारों को नियंत्रित कर सकता था। इसके अलावा उनके नियंत्रण वाले हथियार अधिक तेज और शक्तिशाली थे। कौवे जमीन पर उतरने से पहले ही जियाओ यू मेई और किन यून द्वारा मारे जा चुके थे। मुझे जहर संभालने दो। किन यून ने एक बड़ा स्टोरेज बैग निकाला और चला गया। यह एक ऐसी चीज थी जिसे उसने एक आत्मा कलाकृति को परिष्कृत करते समय यूं ही परिष्कृत कर लिया था। उसने परिष्कृत करने के लिए अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में शून्य आत्मा पत्थरों का इस्तेमाल किया था, इसलिए अंदर की जगह बहुत बड़ी थी। ये लगभग 300-400 हाथियों को रखने के लिए पर्याप्त थी। अब उनके पास कुल 240 भूत लाशें थीं। किन यून ने बड़ा थैला उठाया। अचानक कौवों के शरीर से काली गैस का एक बड़ा सा गुब्बार निकला। हालांकि यह कोई जहरीली गैस नहीं थी, बल्कि ये किसी दुष्टात्मा की इच्छा का एक छोटा सा अंश था। मानव, बेहतर होगा कि तुम जल्दी से 9 यांग दिव्य आत्मा मुझे सौंप दो, अन्यथा तुम उस व्यक्ति द्वारा मारे जाओगे जिसके पास 9 यिन दिव्य आत्मा है। जब किन यून ने अपने दिमाग में आवाज सुनी तो वह घबरा गया। इससे उसका पहले का अंदाजा सही साबित हुआ। दरअसल ये भूतिया जानवर उस पर हमला कर रहे थे। अपने सदमे से उबरने के बाद उसने दुष्टात्मा को दबाने वाला ताबीज निकाला और उसे दुष्टात्मा पर फेंक दिया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। 9 येन आत्मा, वह क्या थी? ऐसा लगता है कि 9 यांग आत्मा वास्तव में दफन अमर भूमि से संबंधित है। किन यू ने मन ही मन सोचा। उसने जल्दी से सभी कौवों के शवों को थैले में डाल दिया और फिर कुछ दुष्टता निवारक तावीज थैले में डाल दिए, जिससे कौवे की बुरी आत्मा पूरी तरह से खत्म हो गई। चलो जल्दी से घाटी की ओर चलें। क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला और भी खतरनाक होती जा रही है। किन यूं को चिंता थी कि कहीं और भी शक्तिशाली राक्षसी जानवर उसे ढूंढने न आए। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह उसकी 9 यांग दिव्य आत्मा से जुड़ा था। यदि कोई बहुत शक्तिशाली भूत जानवर आ भी जाए तो यदि वह उसे हरा न सके तो वह खतरे में पड़ जाएगा। जियो यू मेई भी चिंतित थी कि वह भूत जानवर राजा जैसे राक्षस से टकरा जाएगी। उन्होंने पर्याप्त भूत जानवरों का शिकार किया था क्योंकि डू गुई ने पहले ही कहा था कि 100 से अधिक जानवरों का होना पहले से ही काफी अच्छा माना जाता है। किन यून और जियो यू मेई अपने मन में भारी विचार लेकर जमीन पर दौड़े। उन्हें संदेह था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे क्लाउड ड्रैगन नदी के बहुत करीब थे, इसलिए उन्हें कुछ आभास हुआ और उन्होंने कौवों के झुंड को उनका पीछा करने के लिए भेज दिया। जियो यू मेई पीछे पीछे आए और अचानक बोली, बड़े भाई, क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में अधिक से अधिक भूत जानवर होंगे। वे शायद अभी तक इसका कारण नहीं जानते हैं। किन यू ने कहा, हमारे और उस बड़े शेर के बीच की बात किसी को मत बताना। दरअसल उन्होंने शायद अंदाजा लगाया होगा कि बड़ी संख्या में भूत प्रेतों की मौजूदगी का संबंध दफन अमर प्राणियों की भूमि से हो सकता है। इस समय वह इस बात से चिंतित था कि भूत जानवर उसे ढूंढ लेगा, भले ही वह क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला से बाहर चला जाए। इस बार हम जरूर पहला स्थान पाएंगे। प्रोफाउंड स्काई मार्शल स्कूल के बदमाश खत्म हो गए हैं और अब सिर्फ लिंग जुवान मार्शल अकादमी बची है, जिसमें सिर्फ 7 लोग हैं। वे ज्यादा भूत प्रेतों को नहीं मार सकते। जियाओ यू मेई खुशी से हंसी। इस अनुभवात्मक शिक्षा से मुझे बहुत कुछ मिला। बेशक सबसे बड़ा फायदा आपको जानना है भाई। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी बच्ची, तुमने मुझे दूसरों की तरह नीची नजर से नहीं देखा। ये कहा जा सकता है कि तुम्हारी पसंद अच्छी है, वरना अगर तुमने मुझे अपना चेहरा दिखाया होता तो तुम्हारी हालत बहुत खराब हो जाती। जियाओ यू मेई ने क्यूई जू और बाकियों के बारे में सोचते हुए अपनी जीभ बाहर निकाली। किन यून ने पहले भी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और वह या तो मर चुकी थी या अपंग। शुरू में वह भी किन यून को कुछ हद तक नीची नजर से देखती थी। किन यून के बारे में उसकी अच्छी धारणा उसकी बहन की वजह से थी। भूत प्रेतों के शिकार के मुकदमे में अभी 1 महीने का समय बाकी था। किन यून और शियाओ यू मेई 5 दिन पहले ही घाटी में लौट आए थे। अध्याय 145 परीक्षण का समापन। घाटी 3 रहस्यमय अकादमी के छात्रों से भरी हुई थी। इस दौरान वे बाहर जाने की हिम्मत नहीं करते थे क्योंकि अगर उनका सामना किसी भूतिया जानवर से हो जाता तो वे बर्बाद हो जाते। बेशक किन यून के लिए ये बस कुछ भूत जानवर थे जो एक भी वार नहीं झेल सकते थे। उसने और जियाओ यू मेई ने उनमें से सैकड़ों को मार डाला था। इस अवधि के दौरान डू गुई ने 3 रहस्यमय अकादमी के छात्रों को उनकी मानसिक ऊर्जा विकसित करने में भी मार्गदर्शन किया था। जब किन यून वापस लौटा तो उसने देखा कि जी वुफेंग उसकी मानसिकता की परीक्षा ले रहा था। वह वास्तव में 30 गॉड सोआरिंग स्टोन्स को हवा में उड़ा सकता था।
ये कहा जा सकता था कि उसमें जबरदस्त सुधार हुआ था। इस समय सभी छात्र बेहद उत्सुक थे कि किन यू और शियाओ यूमेई ने कितने भूत जानवरों को मार डाला था। 3 रहस्यमय अकादमी के छात्र राक्षसी जानवरों से बेहद डरते थे, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि किन यू और शियाओ यू इतने राक्षसी जानवरों को नहीं मार पाते, वरना वे पहले वापस नहीं आते। ये पहले से ही 5 भूत जानवरों को मारने के लिए पर्याप्त है। जियाओ यूमेई का स्तर बुरा नहीं है। अगर वह स्काई प्रोफाउंड मार्शल स्कूल का अनुसरण करती है तो वह निश्चित रूप से अकादमी में प्रथम स्थान पर होगी। किन यून का पीछा करना भी बुरा विचार नहीं है। उसने कम से कम एक स्टोरेज ब्रेसलेट तो हासिल कर लिया है। मुझे भी चाहिए। सभी ने किन यून को मार्शल आर्ट प्रैक्टिस स्क्वायर में जाते हुए देखा और वे धीरे धीरे चर्चा कर रहे थे। जियाओ यूमेई और किन यून दोनों ने काली चड्डी पहनी हुई थी। उनके कपड़े साफ और सुव्यवस्थित थे। जैसे जैसे वे दोनों पास आती गईं, ऐसा लग रहा था कि उनके रिश्ते में सुधार आ गया है। इस स्थान पर वापस आने पर जियो यूमेई के सुंदर चेहरे पर ठंडे अहंकार की झलक थी, जो बिल्कुल बर्फ के पहाड़ की सुंदरता की तरह लग रही थी। किन यून मन ही मन मुस्कुराया। वह जानता था कि जियाओ यूमेई एक बेहद शरारती और जंगली लड़की है। क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में वह दिन भर हंसती खेलती रही थी, पूरी तरह से जीवंत। वह छोटा सा मुंह या तो बोल रहा था या खा रहा था। आज की तुलना में वह बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी। क्या संयोग है, लिंग शुआन मार्शल अकादमी के लोग भी लौट आए हैं। अचानक किसी ने कहा और फिर सभी ने घाटी में गुफा मार्ग की ओर देखा। किन यून ने नजर घुमाई तो देखा कि 6 बेहद दुखी युवक लौट रहे हैं। उनके शरीर पर कई खूनी घाव थे और वे सभी बहुत दुखी लग रहे थे। लिंग शुआन मार्शल स्कूल के छात्र पहले तो बहुत घमंडी थे, लेकिन अब वे घमंडी नहीं रह गए थे। जैसे ही उनमें से कुछ वापस लौटे, वे डर के मारे जमीन पर बैठ गए। तुलना में किन यून और शियाओ यू साफ सुथरे लग रहे थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। असमानता बहुत ज्यादा थी। किन यून और उसकी कंपनी वहां सिर्फ खेलने के लिए ही आई थी। उन्होंने किसी भूतिया जानवर को नहीं मारा। यह सही है। लिंग शुआन वो अकादमी के लोगों ने जरूर उनमें से बहुतों का शिकार किया होगा। क्या वे 7 लोग नहीं थे? अब तो सिर्फ 6 ही बचे थे। हो सकता है एक मर गया हो। थरी मिस्टिकल अकेडमी के छात्र डर के मारे कांपने से खुद को नहीं रोक पा रहे थे। यहाँ तक कि अगर कोई शक्तिशाली मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति भी उनके अंदर घुस जाए तो उसकी भी मौत हो जाएगी, कहने की जरूरत नहीं। लिंग शुआन वो अकादमी के उप प्राचार्य डू गुई उसकी चोटों का इलाज करने के लिए पहले ही आ चुके थे। उन्होंने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम्हें इतनी बुरी तरह घायल नहीं होना चाहिए था, है ना? तुम लोगों ने कितने भूत प्रेत मारे हैं? 80। लिंग जुआन वो अकादमी के कप्तान ने कहा। सभी छात्र प्रशंसा से भर उठे। उनकी नजर में कुछ लोग जो 80 भूत जानवरों को मार सकते थे, वे बेहद शक्तिशाली थे, क्योंकि अगर वे होते तो वे केवल तभी मार पाते जब उनका सामना भूत जानवरों से होता। यूमेई, किन यून, आपके बारे में क्या? डू गुई ने पूछा। 2। जियो यूमेई ने कहा। 20। बुरा नहीं है। डू गुई मुस्कुराया, मैं ठीक हूँ। 245। जियो यूमेई ने नाक भान सिकोड़ी। क्या? 245। डू गुई की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, ये सोचकर कि उसने इसके बारे में सुना था। लिंग जुआनवो अकादमी का घायल छात्र जब स्वास्थ्य लाभ कर रहा था, तभी उसने ये शब्द सुने और वह अचानक खड़ा हो गया। कप्तान चिल्लाया, असंभव, तुम्हारे पास तो सिर्फ 2 लोग हैं, तुम इतने सारे भूत जानवरों को कैसे मार सकते हो? जियो यूमेई ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, इतना बड़ा उपद्रव मत करो, हम मारने के लिए बहुत आलसी हैं, अन्यथा 2000 कोई समस्या नहीं होती। उसने बड़ा बैग निकाला और लिंग जुआन वो अकादमी के छात्रों को देखने के लिए एक ठंडी और गर्व भरी निगाह का इस्तेमाल किया, जैसा कि उसने अहंकार से कहा, अधिक भूत जानवरों को संग्रहित करने के लिए भाई यू ने विशेष रूप से अंदर एक भंडारण आत्मा कलाकृति को परिष्कृत किया है। उसने भंडारण थैली डू गुई को दे दी और कहा, शिक्षक डू, इसके अंदर मौजूद सभी आत्मा जानवरों की लाशों को बाहर निकाल दीजिए। डू गुई ने उसे देखने के लिए उठाया और दंग रह गया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और भूत जानवरों की लाशों को अंदर बाहर करके एक छोटा सा पहाड़ बना दिया। भूत जानवरों की बड़ी और छोटी लाशों में से अधिकांश कौवे थे। उसके बाद अन्य जानवर प्रकार के भूत जानवर थे। वे सचमुच भूत जानवर हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन सभी में भूत जानवर की आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगें हैं। हालांकि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था, फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। 3 रहस्यमय अकादमी के छात्र और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी नजर में राक्षसी जानवर भयानक अस्तित्व थे। किन यून और शियाओ यूमेई की बात करें तो वे उनमें से 200 से ज्यादा को मार सकते थे। जी वुफेंग, हुओ जोंग और मुरोंग दातों को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे किन यून की क्षमताओं के बारे में जानते थे। शिक्षक डू, मैं आपसे यह बात नहीं छिपाऊंगा, अंदर बड़ी संख्या में भूत जानवर हैं। क्योंकि मैं हवा में उड़ सकता हूँ, इसलिए मैं उन्हें आसानी से मार सकता हूँ। किन यून ने गंभीर भाव से कहा, मुझे लगता है कि क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के अंदर कुछ बड़ा हुआ है, जिसके कारण बड़ी संख्या में भूत जानवर प्रकट हुए हैं। लिंग जुआंगसुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र ने डर से भरे चेहरे के साथ कहा, शिक्षक डू, हमें अंदर कुछ भूत जानवरों का भी सामना करना पड़ा और हम केवल भाग सकते थे। भागते समय हमारे एक साथी की मृत्यु हो गई। डू गुई ने सिर हिलाया और कहा, हम तियानक्सुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों के वापस आने का इंतजार करेंगे। मैं पहले उन भूतिया जानवरों को देखूंगा जिन्हें तुमने मारा है। उस टीम लीडर ने तुरंत अपने भूत जानवरों की लाशें बाहर निकाल दी। सच में उनकी संख्या 80 थी, लेकिन किन यून और शियाओ यूमेई के सामने वे फीके पड़ गए। 5 दिनों में तियानक्सुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र वापस नहीं लौटेंगे।
तब विजेता जियो यूमेई और किन यून होंगे। डू गुई ने भूत प्रेतों के 2 ढेरों को देखा और बहुत चिंतित हो गया। किन यून गुफा में चला गया और वापस साधना करने के लिए लौटना चाहता था, लेकिन उसे गुओ चेंग ने रोक दिया। तुम्हें इधर उधर घूमने की इजाजत नहीं है और तुम सिर्फ चौक में ही रह सकते हो। तुम्हें किसी से संपर्क करने की भी इजाजत नहीं है। तुम्हें बुरी आत्माओं से बचाने के लिए ऐसा किया गया है, इसलिए कम से कम 7 दिनों तक हमारी निगरानी में रहना होगा। गुओ चेंग ने किन यून से ऊंची आवाज में कहा। डू गुई के चेहरे पर गंभीरता थी और उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, दुष्टात्मा मानव शरीर से जुड़ी हुई है। 7 दिनों के भीतर यह जरूर बदल जाएगी। सबसे स्पष्ट परिवर्तन ये होगा कि त्वचा काली पड़ जाएगी। ये शब्द सुनते ही आसपास के सभी छात्र ऐसे तितर बितर हो गए जैसे वे किसी कीट पतंग से बच रहे हों। किन यून और उनके साथियों को कोई चोट नहीं आई है। ये तो बहुत ही संदिग्ध बात है। अगर वह कोई भूतिया जानवर होता तो उसे तुरंत मार दिया जाता। ये भी अच्छी बात है। कुछ लोग चाहते थे कि किन यून एक राक्षसी जानवर हो क्योंकि वे उससे बहुत ईर्ष्या करते थे। किन यून और जियो यूमेई मार्शल आर्ट क्षेत्र में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। डीन बाय किन यून के बगल में था। अगर कोई अचानक हलचल होती तो वह समय रहते किन यून को नियंत्रित कर सकता था और गुओ चेंग को हमला करने से रोक सकता था। किन यून के लिए 5 दिन का समय बहुत जल्दी बीत जाता था। आंखें बंद करके साधना करने के बाद ये समय समाप्त हो जाता था। जब 5वें दिन की रात आई तो स्काई प्रोफाउंड मार्शल स्कूल के गुओ चेंग अब शांत नहीं बैठ सके। वे प्रशिक्षण क्षेत्र में इधर उधर टहल रहे थे, बहुत चिंतित थे। यदि सूर्योदय हो गया और उनकी टीम वापस नहीं लौटी तो विजेता किन यून और शियाओ यूमेई होंगे। अध्याय 146। किसने अधिक हत्या की। गुओ चेंग जियाओ यूमेई और किन यून से बेहद नफरत करता था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि वे अस्थि शोधन संरचना में प्रवेश करें। ये बात जियाओ यूमेई के लिए खास तौर पर सच थी, जिसने पहले उसकी व्यवस्थाओं को सुनने से इनकार कर दिया था, जिससे उसकी सारी इज्जत चली गई थी। किन यून मन ही मन उस जंगली लड़की जियाओ यूमेई की प्रशंसा कर रहा था। वह 5 दिनों तक यहाँ चुपचाप बैठी रही। उसे सचमुच चिंता थी कि जियाओ यूमेई अचानक पागल हो जाएगी। जियो यूमेई मूल रूप से शांत नहीं बैठ सकती थी, लेकिन गुओ चेंग की चिंतित नजर देखकर वह बहुत खुश हुई और इसे सहन करने में सक्षम थी। थरी जुवान अकादमी के छात्रों ने भी आराम नहीं किया क्योंकि वे देखना चाहते थे कि क्या वू यूचेंग की टीम वापस आ सकती है। इस प्रकार घाटी में सभी लोग आधी रात को चुपचाप इंतजार करते रहे। समय धीरे धीरे बीतता गया। काला काला आसमान धीरे धीरे जगमगा उठा। 9 तपते सूरज आसमान में उग आए, जो भूत प्रेतों का शिकार करने और उन्हें मारने की इस कोशिश के अंत का संकेत थे। समय समाप्त हो गया है। वू यूचेंग की टीम समय पर नहीं लौट पाई, इसलिए उन्हें बाहर कर दिया गया। विजेता है किन यून और शियाओ यूमेई। जैसे ही डू गुई ने ये कहा, लिंग जुवान वू अकादमी के उपप्राचार्य लुओ के अचानक चिल्लाए, रुको। डीन लुओ, क्या बात है? अब नतीजा बिल्कुल साफ है, डू गुई ने कहा। लुओ के ने पूछा, गुरु डू, अगर किसी को एक भी आत्मा सार मिल जाए तो आप उसका परिणाम कैसे गिनेंगे? हमारी लिंग शुवान वू अकादमी के छात्रों ने शक्तिशाली भूत जानवरों को मार डाला है। चूंकि भूत जानवरों की लाशें बहुत बड़ी होती हैं, इसलिए वे केवल आत्मासार ही अपने अंदर ले जा सकते हैं। किन यून और शियाओ यूमेई ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखें उपहास और मनोरंजन से भरी थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके हाथों में अभी भी बहुत सारे आत्मासार थे। डू गुई ने ये सुनकर भौहें चढ़ाईं और कहा, एक आत्मासार 50 भूत जानवरों के बराबर है। लुओ के ने एक कप्तान की ओर देखा और चिल्लाया, तुम्हें भी इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आत्मा का सार बहुत कीमती है। अगर तुम अस्थि शोधन संरचना में प्रवेश कर सकते हो तो तुम मार्शल बॉडी के 7वें स्तर में प्रवेश कर सकते हो। उस समय तुम और भी शक्तिशाली भूत जानवरों को मारकर उनका आत्मा सार प्राप्त कर सकते हो। किन यून ने मन ही मन उपहास किया। उसे एक नजर में ही पता चल गया कि लुओ के ने छात्रों को आत्मा सार इसलिए दिया था ताकि इस नाजुक मोड़ पर धोखा दिया जा सके। गुओ चेंग मुस्कुराया और बोला, एक भूत जानवर जो अपनी आत्मा बना सकता है बहुत शक्तिशाली होता है और 50 भूत जानवरों से मुकाबला कर सकता है। अगर लिंग शुवान वू अकादमी के छात्र उनकी आत्मा का सार प्राप्त कर सकते हैं तो मेरी तियान शुवान मार्शल आर्ट्स अकादमी भी उन्हें पहचान लेगी। वह ऊपर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन मन ही मन लुओ के को कोस रहा था कि वह कितना नीच है। अगर वू यूचेन को जीतने की जरा भी उम्मीद होती तो इस चाल में भी वे हार जाते। और अभी वू यूचेन और उसके साथियों का लौटना बाकी था। इसके अलावा वह किन यून और शियाओ यूमेई को जीतते नहीं देखना चाहता था, इसलिए वह सिर्फ लुओ के का ही साथ दे सकता था। लिंग जुवान वू अकादमी के नेता ने 4 हरे आत्मा सार निकाले और उन्हें डू गुई को सौंप दिया। उन्होंने कहा, गुरु डू, ये 200 भूत जानवरों के बराबर होंगे, है ना? जब हुओ जोंग ने उन्हें देखा तो उसने धीमी आवाज में कहा, धिक्कार है, हमने इन लोगों को बाजी पलटने दी। धिक्कार है। डू गुई के चेहरे पर थोड़ी अजीब सी भाव भंगिमाएं थीं। उसे समझ कैसे नहीं आ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। शिक्षक डू, आप रेफरी हैं, जल्दी से नतीजा तय कीजिए। हमारी लिन शुवान वू अकादमी की टीम 280 भूत प्रेतों का शिकार करने के बराबर है। किन यून और उनकी टीम के पास केवल 245 हैं। हम जीत गए, लुओ के ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। थरी जुवान अकादमी के ईर्ष्यालु छात्र हंसे बिना नहीं रह सके। किन यून और शियाओ यूमेई अंततः नहीं जीत पाए, इससे वे बहुत खुश हुए। लिन जुआनवू अकादमी। डू गुई के शब्द बीच में ही रुक गए जब उसने किन यून को अपने हाथ में 2 आत्मासार लेकर आते देखा। सब हैरान थे। किन यून के पास भी वास्तव में एक आत्मासार था। इसके अलावा वे लिन शुवानवू अकादमी से भी ज्यादा बुद्धिमान लग रहे थे।
टीचर डू, हम भी इसे छिपाना चाहते थे, लेकिन जीतने के लिए इसे बाहर निकालने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। ये 2 आत्मासार 100 भूत जानवरों के बराबर हैं। अभी हमारे पास 345 हैं। किन युन ने मुस्कुराते हुए कहा। लुओके ने मन ही मन कोसा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किन युन में भी आत्मा का सार होगा। गुओ चेंग भी बहुत आश्चर्यचकित था। लिंग शुआन वो अकादमी के किसी छात्र के पास आत्मासार होना निश्चित था, क्योंकि उसे ये बहुत पहले ही प्राप्त हो चुका था। इसके अलावा किन युन का आत्मासार इतना चमकीला था कि एक नजर में ही पता चल जाता था कि उसे अभी अभी प्राप्त किया गया है। किन यू और जियो यू मेई वास्तव में ऐसे शक्तिशाली भूत जानवरों का शिकार करने और उन्हें मारने में सक्षम थे। डू गुई भी सदमे में था और वह अपने दिल में बार बार आहें भर रहा था। लिंग जुआन वो अकादमी के छात्रों ने 4 और आत्मासार निकाले और कहा, हम अभी भी उन्हें छिपा रहे हैं। अब हमारे पास अतिरिक्त 200 हैं। जब किन युन ने ये देखा तो वह मुस्कुराया और 4 आत्मासार निकाले। जब सबने ये देखा तो वे डरकर चिल्ला उठे। पहले ये भूत जानवरों की प्रतियोगिता थी, लेकिन अब यह आत्मासार की प्रतियोगिता है। इन सबको बाहर निकालो। लुओ के चिंतित था, क्योंकि ये आत्मिक सार मूल रूप से डू गुई के लिए थे। आखिरकार डू गुई ने साधना तकनीक सबके साथ साझा की थी। डू गुई मन ही मन खुश था। वह इतने सारे आत्मासार प्राप्त करने में सक्षम था। लिंग शुआन वो अकादमी के छात्रों ने दांत पीसकर एक ही बार में 6 आत्मासार निकाल लिए। अब उनके पास कुल 14 आत्मासार हो गए थे। जब किन युन ने उसे देखा तो उसने 8 और निकाले। कुल मिलाकर 14 थे। हाँ, क्या आपके पास और भी है? किन युन ने मुस्कुराते हुए कहा। लुओके का मुंह फड़कने लगा। ये 14 आत्माएं व्यर्थ हो गई थीं। लिंग जुआन वो अकादमी के छात्र अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। डू गुई ने खुशी खुशी आत्मासार ले लिया और फिर किन युन और शियाओ यूमेई को विजेता घोषित कर दिया। किन युन को अपनी आत्मा के सार के लिए कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसके भंडार में अभी भी दर्जनों वस्तुएं थीं। इसके अलावा वह डू गुई का दैवीय शाही कला और एकाग्र आत्मावध कला सीखने के लिए आभारी था। दरअसल डू गुई और गुओ चेंग जैसे वरिष्ठ लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे। किन युन और शियाओ यूमेई ने अपनी आत्मा का सार पाने के लिए अपनी ही ताकत पर भरोसा किया था। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी हों जिन्हें उन्होंने अभी तक नहीं निकाला हो। इस तरह की ताकत सबसे चौंकाने वाली थी। अचानक लिंग शुआन वो अकादमी की टीम का कोई सदस्य चिल्लाया। उसकी त्वचा काली पड़ गई थी, आंखें लाल हो गई थीं, बाल बेतरतीब ढंग से उड़ रहे थे और एक काली आभा फैल रही थी। 9 यांग दिव्य आत्मा, 9 यांग आत्मा। छात्र पागलों की तरह चिल्लाया, जल्दी से उसे मार डालो। किन युन जल्दी से चिल्लाया। उसके दिल में गहरा सदमा लगा। उस रहस्यमयी दुष्ट आत्मा ने ही तो उसका पीछा यहाँ तक किया था। ये कौन करेगा? क्या मुझे करना चाहिए? जियो यू मेई ने ठंडे स्वर में कहा। मैं ये करूंगा। डू गुई के बोलने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं और उसने एक अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति छोड़ी जिसने छात्र के सिर पर प्रहार किया। छात्र के सातों छिद्रों से खून बह रहा था। वह पहले ही मर चुका था। जो छात्र आत्मिक प्राणियों का शिकार करने गया था, वह लौटने के 6ठे दिन बदल गया था। किन युन को बताया गया कि 7 दिनों में भूत प्रेत बदल जाएगा। उसने सोचा कि यह बस एक सामान्य बात है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी पर दुष्ट आत्मा का साया होगा। तुम लोगों को अभी एक दिन और यहाँ रुकना होगा। डू गुई के चेहरे पर गंभीरता थी। आमतौर पर बुरी आत्माओं से ग्रस्त कोई व्यक्ति 6 दिनों से ज्यादा नहीं रुक सकता, लेकिन रूढ़िवादी होने के लिए हमें निर्णय लेने से पहले 7वें दिन तक इंतजार करना होगा। किन युन और शियाओ यूमेई भी चिंतित नहीं थे। अगर ज्यादा शक्तिशाली भूत जानवर राजा उनके हाथों मारा जाता तो दुष्ट आत्माएं उनके पास भी नहीं पहुंच पाती। उन पर कब्जा करना तो दूर की बात थी। 7वें दिन के बाद आखिरकार मुकदमा खत्म हो गया। लोगों ने आह भरी। किन यू और शियाओ यूमेई की टीम वाकई इतनी ताकतवर थी कि उसे आखिरी जीत हासिल हुई। तियान जुआन मार्शल स्कूल के वू यूचेंग के नेतृत्व वाली टीम 7वीं बार वापस नहीं लौटी। क्या वे मर चुके होंगे? एक छात्र ने फुसफुसाते हुए पूछा। बिल्कुल मुमकिन है। अगर पार्टी का सफाया न हुआ होता तो कम से कम 1-2 तो लौट आते। जब गुओ चेंग ने सबके अनुमान सुने तो उसका दिल बेचैनी से भर गया। तियान जुआन मार्शल स्कूल में पढ़ने वाले उसके छात्रों में से सिर्फ वही जिंदा बची थी जो जियाओ यूमेई थी, जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। मैं पहले तियान जुआन मार्शल स्कूल वापस जाऊंगा। भाई यूं, आपको स्टार जुआन वू अकादमी में प्रवेश करना होगा। जब समय आएगा हम साथ मिलकर अस्थि शोधन संरचना में प्रवेश करेंगे। जियो यूमेई ने धीरे से कहा। मैं भी वापस जा रहा हूँ। मैं तुम्हें विदा करने के लिए तियान जुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी के पास से गुजरूंगा। डू गुई हंसा। किन युन ने सिर हिलाया और उन्हें जाते हुए देखा। दूसरी ओर गुओ चेंग अकेले ही क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला की यात्रा करने का इरादा रखता था। आखिरकार उस टीम के सभी छात्र प्रसिद्ध संप्रदायों से थे। अध्याय 147 जी किरो। वू यूचेंग की टीम को किन युन और शियाओ यूमेई ने पहले ही मार डाला था। वे राख में तब्दील हो चुके थे। गुओ चेंग उन्हें ढूंढने अंदर भी नहीं जाता। मैं अंततः आराम कर सकता हूँ। किन युन अमर कब्रिस्तान के चित्र पर खून टपकाने के लिए बेताब था। उसे शियाओ युएलन, क्यूई मिलियन और उसके सुंदर गुरु पर बहुत शक था। उन सभी को चित्र पर लगे खून की वजह से ही संयोगवश मुलाकातें मिली थीं। म्यू रोंग जुन पास आए और मुस्कुराते हुए कहा, भाई यूं, कृपया भूत जानवर में मत बदलो। बॉस जी ने भूत मारने की तकनीक सीखी है। हाँ। किन युन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मैं एक राक्षसी जानवर के कब्जे में एक कमजोर मुर्गी हूँ? हुओ जोंग जोर से हंसा। बिल्कुल नहीं। हमारा भाई यूं बहुत ताकतवर है। भूत प्रेतों को मारना घास काटने जैसा है। जी वुफेंग को राहत मिली जब उसने देखा कि किन युन ठीक है।
फिर वह किन यून के साथ जश्न मनाने के लिए गुफा में दाखिल हुआ। किन यून पहाड़ी गुफा के छोटे से हॉल में दाखिल हुआ और उसने देखा कि मेज पर लजीज व्यंजन सजे हैं। फिर उसने बिना किसी विनम्रता के खाना पीना शुरू कर दिया। मुरोंग जून का सुंदर चेहरा एक शरारती मुस्कान से भर गया जब उसने किन यून को टोस्ट किया। भाई यून, तुम वाकई कमाल हो। शियाओ यू मेई जैसी घमंडी और ठंडी बच्ची को वश में करने की तुम्हारी क्षमता से मैं सचमुच प्रभावित हूँ। तुम आमतौर पर अपना परिचय नहीं देते। तुम सचमुच मुझे तुम्हें कम आंकने पर मजबूर कर देते हो। सच कहूँ तो जियाओ यू मेई, ये छोटी बच्ची और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और वह मुझे भाई भी कहती है। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। मैंने उसे एक स्टोरेज स्पिरिट आर्टिफैक्ट देने का वादा किया था, इसीलिए उसने मुझे हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान दिलाया। अगर मैं उसके साथ मुकाबला भी करता तो वह सिर्फ एक खेल होता। तुम्हें ये तो सुनना चाहिए था कि हम हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना? उसने पहले ही एक उचित स्पष्टीकरण दे दिया था। तुमने मुझसे झूठ बोला था, है ना? म्यू रोंग दारेन ने अविश्वास से पूछा। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम्हें लगता है कि स्टोरेज ब्रेसलेट की जालसाजी मैंने नहीं की थी? मैंने तो बहुत पहले ही इन्हें जाली बना लिया था। फिर उसने एक स्टोरेज ब्रेसलेट निकाला और बोला, देखो मेरे पास एक और है। ये छोटी मेई लियान के लिए है, वह भी मेरी छोटी बहन है। जी वुफेक थोड़ा हैरान हुआ। क्यों इमिलियन? उसकी मार्शल स्पिरिट बहुत खास लग रही थी। जब वह यहाँ थी तो मैंने ही उसे स्टार जुवान वू अकादमी चुनने के लिए राजी किया था। हुओ झोंक ने मूर्खतापूर्ण हंसी हंसते हुए कहा, वह बहुत सीधी सादी लड़की है। वह दयालु है और बहुत प्यारी भी है। म्यू रोंग जुन ने भौहें चढ़ाईं। उसकी मार्शल स्पिरिट क्या है? लगता है किसी को पता ही नहीं। किन यून ने पहले कभी नहीं पूछा था, इसलिए जब उसने सुना कि वे इसका उल्लेख कर रहे हैं तो वह भी उत्सुक हो गया। उन्होंने पूछा, बड़े भाई जी, छोटी मेई लियान की मार्शल आत्मा क्या है? चूंकि जी वुफेक के पास कुछ समय तक मार्शल स्पिरिट नहीं थी, इसलिए उन्होंने मार्शल स्पिरिट का अध्ययन किया था और मार्शल स्पिरिट की गहरी समझ थी। क्यूई मिलियन की मार्शल स्पिरिट की अजीब बात यह है कि मैं अचानक भूल गया। जी वुफेक के हाव भाव थोड़े बदल गए। मैं इसके बारे में चाहे जितना भी सोचूं, मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे याद है कि मैंने इसे पहले देखा है, बस इतना ही। म्यू रोंग जुन भी आश्चर्य से चिल्लाया, मैं भी भूल गया। मुझे याद है कि जब उसने पहली बार थरी जुबान अकादमी में प्रवेश किया था और अपनी मार्शल स्पिरिट का परीक्षण किया था तो मैं वहां किनारे से उसे देख रहा था। जब हम स्टार जुवान वू अकादमी में प्रवेश करेंगे तो इसके बारे में पूछेंगे। चलो पीते हैं, किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका दिल शक से भर गया। उसका मानना था कि चूंकि अमर मकबरे का क्यूई मिलन से कुछ लेना देना है, इसलिए उसकी लड़ाकू भावना निश्चित रूप से सरल नहीं होगी। जियाओ युलान की तरह आध्यात्मिक बल मार्शल आत्मा के अलावा उसके पास एक बहुत ही रहस्यमय मार्शल आत्मा भी थी। खाने पीने के बाद दोपहर हो गई। किन यून भी अपने कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में प्रवेश करने के बाद उसने पत्थर का दरवाजा बंद कर दिया और अमर दफन आरेख को बाहर निकाल लिया। थोड़ा खून टपकाकर देखो, उम्मीद है ज्यादा हंगामा नहीं होगा। उसने अपनी उंगली से खून की एक बूंद निकाली और उसे अमर कब्रिस्तान के चित्र पर टपका दिया। फिर वह बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगा। एक क्षण बाद उसने भौहें चढ़ाईं और कहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, खाली अमर कब्रिस्तान का चित्र अचानक चमक उठा और फिर एक कोमल और सुंदर आवाज गूंजी, जियाओ यूं, क्या ये तुम हो? ये बड़ी बहन ग्रैंड प्रीसेप्टर हैं। क्या यह आप हैं? किन यून अमर कब्रिस्तान आरेख को गौर से देखते हुए आश्चर्य से बोल पड़े। यह आवाज कोई और नहीं बल्कि किन यूं के पूर्व महान गुरु जी किरो की थी। आपने अंततः अपनी माँ का अमर कब्रिस्तान आरेख प्राप्त कर लिया है। जी किरो ने मधुरता और कोमलता से मुस्कुराया। बड़ी बहन, महागुरु, आप कहाँ हैं? किन यून ने जल्दी से पूछा, मुझे आपकी बहुत चिंता है। थोड़ी देर बाद जी किरो ने धीरे से कहा, मैं अब ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, तुमने इस अमर कब्रिस्तान के चित्र पर अपना खून क्यों टपकाया? मैं देखना चाहता था कि क्या मुझे कुछ अच्छा मिल सकता है। किन यून कुछ उदास हो गया। वह ये भी जानना चाहता था कि वह कहाँ है, लेकिन वह उसे बताना नहीं चाहती थी। जी किरू ने जवाब दिया, इस अमर कब्रिस्तान आरेख में कुछ था, लेकिन मैंने उसे पहले ही निकाल दिया है। यह 9 यांग दिव्य आत्मा है। मैंने इसे तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। 9 यांग दिव्य आत्मा वास्तव में अमर कब्रिस्तान आरेख से निकाली गई थी। उस पल किन यून को आखिरकार समझ आ गया कि भूत प्रेत उसे क्यों परेशान कर रहे थे। पता चला कि वे असल में अमर कब्रिस्तान का चित्र चाहते थे। जियाओ यूं, 9 यांग दिव्य आत्मा का सदुपयोग करो। ये तुम्हें निश्चित रूप से और भी शक्तिशाली बनाएगी। अगर भाग्य ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। जी किरो ने हल्की मुस्कान के साथ किन यून को विदाई दी। महागुरु व बड़ी बहन। किन यून ने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह जल्दी से खून टपकाने गया, लेकिन खून नहीं टपका। अब उसे यकीन हो गया था कि जी किरू की हालत अपेक्षाकृत स्थिर है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। ऐसा लग रहा था कि वह उससे बहुत दूर है। यह अमर कब्रिस्तान से संबंधित होना चाहिए। किन यून ने मन ही मन सोचा। उसने अमर कब्रिस्तान का चित्र हटा दिया और अपनी कलाई पर 9 यांग दिव्य आत्मा को प्रकट होने दिया। उसे देखते हुए उसने भौहें चढ़ाईं और कहा, मेरी मानसिक शक्ति पहले से ही बहुत प्रबल है। मुझे नहीं पता कि मैं दूसरा मन का खोल पाऊंगा या नहीं। 1 घंटे की कोशिश के बाद उन्होंने हार मान ली क्योंकि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। शुरुआत में उसने जी किरू से 9 यिन आत्मा और 9 यांग दिव्य आत्मा के बारे में पूछने की योजना बनाई थी, क्योंकि वह उनके बारे में कुछ नहीं जानता था, खासकर इस समय जब दुष्ट आत्माएं उसकी 9 यांग आत्मा का पीछा कर रही थीं।
मैं पहले अपनी ताकत बढ़ाऊंगा। परीक्षा पास करने के बाद हम बात कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं स्टार जुवान वू अकादमी में प्रवेश कर सकता हूँ और तुरंत अस्थि शोधन संरचना में जा सकता हूँ। मैं जल्दी ही मार्शल बॉडी के 7वें स्तर में प्रवेश कर सकूंगा। अपनी वर्तमान आयु के साथ यदि वह मार्शल बॉडी के 7वें स्तर पर कदम रख सके तो उसकी क्षमता जियो युलान से ज्यादा खराब नहीं होगी। उसने सुनामी स्किल निकाली और उसे देखते ही भौहें चढ़ा दी। अब चूंकि उसके पास यांग शियू नहीं था जो उसे स्किल समझाने में मदद कर सके, उसे खुद ही इसे समझना था। इसकी कठिनाई को समझने में काफी समय लगा। सुनामी तकनीक एक जुबान स्तर की मार्शल आर्ट है और इसकी शक्ति बहुत प्रबल है। यह मेरी कंपन मार्शल स्पिरिट के लिए भी बहुत उपयुक्त है। मुझे इसमें महारत हासिल करनी होगी। किम यून ने कई अफवाहें सुनी थीं कि परीक्षा बेहद कठिन होगी। इसके अलावा यह उसकी टीम के प्रति पक्षपातपूर्ण थी। दूसरी टीमों में बहुत सारे लोग थे, सिर्फ उनकी टीम में 4 लोग थे। जब समय आएगा तो मूल्यांकन नियम उनके लिए बहुत नुकसानदेह होंगे। इसलिए उसे 1 महीने में ही अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उससे पहले सभी प्रकार की मार्शल आर्ट में निपुणता हासिल करनी पड़ी। सुनामी कौशल का प्रयोग आंतरिक शक्ति के साथ करना आवश्यक है। शुरुआती बिंदु बहुत ऊंचा है। यदि आप आंतरिक शक्ति का उपयोग करना नहीं जानते तो आपके पास इस कौशल का अभ्यास करने का कोई तरीका नहीं होगा। किम यून वज्र की आंतरिक शक्ति का उपयोग कर सकता था, इसलिए वह इस कौशल को विकसित कर सकता था। उसे बस इस तकनीक के सार को समझने और आत्मसात करने की आवश्यकता थी। अध्याय 148 सुनामी तकनीक। कुछ दिनों बाद किम यून की मेज कागज के कई टुकड़ों से ढकी हुई थी। ये सभी बातें उसने सुनामी कौशल को समझते समय समझ ली थीं। ये सब कुछ अव्यवस्थित था और इन्हें सुझाने के लिए और ध्यान देने की जरूरत थी। जब तक मैं मूल बातें सीख लूंगा मैं संतुष्ट रहूंगा। मैं जरूर कर पाऊंगा। किम यून को खुद पर पूरा भरोसा था। अगले कुछ दिनों में उन्होंने अपनी सुनामी तकनीक को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। घाटी के अन्य छात्र भी अपनी साधना तकनीकों का गहन अभ्यास कर रहे थे। वे यथाशीघ्र अपनी शक्ति जुटाकर परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रहे थे। परीक्षा पास करने के बाद ही कोई थरी जुबान अकादमी छोड़कर जुबान ग्रेड मार्शल आर्ट्स अकादमी में जा सकेगा। तभी उसे मार्शल बॉडी क्षेत्र के 7वें स्तर पर कदम रखने का मौका मिलेगा। अन्यथा अपनी ताकत के साथ उसके लिए कम समय में मार्शल बॉडी के 7वें स्तर पर कदम रखना मुश्किल होगा। कमरे के अंदर किम यून ने दीवार पर अपनी हथेली मारी, जिससे उसकी आंतरिक शक्ति उमड़ पड़ी। इससे एक शॉकवेव उत्पन्न हुई। उसने मन ही मन बुदबुदाया, अगर शिक्षक यांग यहाँ होते तो मैं सुनामी तकनीक को जरूर कम समय में सीख लेता। अब मुझे शुरुआती रैंक हासिल करने में पूरे 10 दिन लग गए हैं। अभी मैं केवल एक ही शॉकवेव पैदा कर सकता हूँ। संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले मैं कम से कम 3 शॉकवेव पैदा कर पाऊंगा। सुनामी कौशल, जब तक कोई व्यक्ति एक शॉकवेव उत्पन्न करने में सक्षम है, भले ही उसे अभी अभी इसमें दीक्षा दी गई हो, दूसरी और तीसरी शॉकवेव भी कुछ कठिनाई के साथ प्राप्त की जा सकती हैं और इस कौशल की शक्ति और भी अधिक प्रबल होगी। छोटी सफलता के चरण में चौथी, 5वीं और 6ठी शॉकवेव्स आईं। किम यून ने सुनामी तकनीक का अभ्यास जारी रखा। हालांकि यह सिर्फ एक झटका था, लेकिन यह बेहद शक्तिशाली था। ये जानना जरूरी था कि यह उसकी आंतरिक शक्ति से उत्पन्न हुआ था। उन्होंने न केवल सुनामी तकनीक का अभ्यास किया बल्कि अन्य मार्शल आर्ट का भी अभ्यास किया। उन्होंने ज्वलंत प्रकाश मुट्ठी और ज्वलंत बादल चरणों का अभ्यास अत्यंत पूर्णता तक कर लिया था। हालांकि इसे पूर्णता तक सीखना आसान नहीं था। इसके लिए न केवल समझने के लिए समय की आवश्यकता थी बल्कि शरीर और साधना का आधार भी पर्याप्त रूप से मजबूत होना चाहिए था। 10,000 अश्व हथेली और हंसन शैली में सुधार जारी रह सकता है। वे सीखने के लिए कठिन तकनीकें हैं और शक्ति भी कम नहीं थी। किम यून ने स्वयं ही विभिन्न प्रकार की मार्शल आर्ट सीखी थी, जिससे उन्हें साधना तकनीकों की गहरी समझ प्राप्त हुई। भविष्य में जब वे अन्य साधना तकनीकें सीख रहे थे तो उन्हें समझना आसान हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यांग शियू अक्सर सभी प्रकार की मार्शल आर्ट की किताबें पढ़ती थी, इसलिए उसे मार्शल आर्ट की कठिनाई के बारे में अच्छी समझ थी। मैं आखिरकार असली प्रवेश द्वार पर पहुंच गया हूँ। मैंने जो सुनामी लहरें दिखाई हैं वे 3 आघात तरंगें पैदा कर सकती हैं। किम यून द्वारा आंतरिक शक्ति का उभार जारी करने के बाद 3 लहरें प्रकट होती। वे एक लहर की तरह थीं जो और भी अधिक शक्ति के साथ आगे बढ़ती थीं। उन्होंने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, सोचो, मुझे बुनियादी बातों में महारत हासिल करने में आधा महीना लग गया। उन्होंने महसूस किया कि यदि यांग शियू यहाँ होती तो ट्रिपल शॉक वेव तक पहुँचने में अधिकतम 5 दिन लगते। अतीत में यांग शियू के मार्गदर्शन के कारण वह 10,000 घोड़ों की हथेली और हंशान शैली को बहुत जल्दी सीख सकते थे। अब उसने 1000 घोड़ों की हथेली पर महारत हासिल कर ली थी और आक्रमण करने के लिए आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया। ये 1000 घोड़ों की शक्ति का इस्तेमाल करने जैसा था, लेकिन इसमें बहुत अधिक आंतरिक शक्ति की आवश्यकता थी। और हंशान शैली की निपुणता से पहाड़ को हिलाने की शक्ति प्राप्त हो सकती है और इसमें बहुत शक्तिशाली ताकत भी हो सकती है। मैंने इन मार्शल आर्ट्स में इतनी महारत हासिल कर ली है, साधारण 6ठे स्तर का मार्शल बॉडी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मुझे नहीं पता कि 7वें स्तर के मार्शल बॉडी से लड़ने पर क्या होगा। किम यून ने मन ही मन सोचा। वह 6 स्टाइल विंड स्लेइंग फिस्ट और ड्रैगन फोजिंग फिस्ट से सबसे ज्यादा परिचित था। वह अक्सर इनका इस्तेमाल भी करता था, इसलिए वह इन्हें बहुत जल्दी सीख गया और उन सभी में महारत हासिल कर ली। वह साधना पद्धति जो वह सीख सकता था लगभग पूरी हो चुकी थी। परीक्षा में बस 10 दिन बाकी थे। 10 दिन बाकी हैं, फिर भी मुझे अभी भी लग रहा है कि ये काफी नहीं है। इस परीक्षा में कोई न कोई तो होगा जो जानबूझकर हमें निशाना बनाएगा।
इसलिए मुझे खुद को और भी मजबूत बनाना होगा, वरना मैं परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगा। किन यून चिंतित नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि कुछ लोग उसके रास्ते में बाधा डालेंगे। तियान शुवान मार्शल स्कूल और ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के लोग खासकर उसे शुवान लेवल मार्शल अकादमी में प्रवेश करते नहीं देखना चाहते थे। 20 दिन से ज्यादा मार्शल आर्ट सीखकर भी उसे चैन नहीं मिला था। अब भी वह बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि अगर इस बार की परीक्षा पास नहीं कर पाया तो अगली परीक्षा आधे साल बाद होगी। सगाई समारोह शुरू होने में अभी 3-4 महीने बाकी हैं। जब समय आएगा तो वे मुझे जरूर सूचित करेंगे, खासकर उस वेश्या महारानी को। वह जरूर चाहेगी कि मैं वहां जाऊं और उसके बेटे की सगाई जियाओ यू लैन से होते हुए देखूं। उस समय किन यून एक बड़े बाथटब में नहा रहा था। वह लपटें छोड़ रहा था और बाथटब का पानी गर्म कर रहा था। इससे उसे अपने पूरे शरीर को आराम मिल रहा था। उचित विश्राम भी शरीर के लिए बहुत लाभदायक होगा। अचानक उसने अपनी बाह पर बने स्वर्गीय सिंह के प्रतीक को देखा और स्वर्ण अग्नि सिंह के शब्दों को याद करने से खुद को नहीं रोक सका। शेर ने कहा कि स्वर्गीय सिंह कुलदेवता को समझना जरूरी है। क्या मैं सचमुच कुछ समझ सकता हूँ? वह उलझन भरे भाव के साथ चुपचाप अपने हाथ पर बने स्वर्गीय सिंह के कुलदेवता के निशान को देखने लगा तथा ये जानने की कोशिश करने लगा कि वह क्या है। बस यूं ही वह उस नज़ारे में खो गया। बड़े टब का पानी बर्फ जैसा ठंडा हो गया और उसे पता भी नहीं चला। यह अजीब है, मैं शेरों को लगभग हिलते हुए देख सकता हूँ। किन यून को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है। वह मन ही मन खुश हो रहा था और ध्यान से देखता रहा। कई घंटों बाद अचानक उसे एक दहाड़ सुनाई दी। शेर की दहाड़ मेरे कानों में गूंज रही है। किन यून अचानक जाग गया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मन में स्वर्गीय शेर के कुलदेवता की तस्वीर उभर आई। दहाड़ दहाड़ दहाड़। मन में स्वर्गीय सिंह कुलदेवता का चित्र बनाने के बाद वह शेर की दहाड़ साफ सुन सकता था। वह स्वर्गीय सिंह कुलदेवता की रेखाएं और पैटर्न भी देख सकता था, जो आंतरिक शक्ति के इस्तेमाल का एक तरीका लग रहा था। जब स्वर्गीय सिंह टोटेम दहाड़ता था तो उसमें होने वाले परिवर्तन को उसने तुरंत याद कर लिया। मेरी भुजा में स्वर्गीय सिंह का रक्त है, शायद मैं स्वर्गीय सिंह की साधना तकनीक को भी नियंत्रित कर सकूं। किन यून ने अपनी आंखें खोलीं और अपने मन में स्वर्गीय सिंह कुलदेवता में आए परिवर्तनों को ध्यान से याद किया। अपनी समझ के अनुसार वह स्वर्गीय सिंह टोटेम में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार आगे बढ़ेगा और अपने गले से आंतरिक क्यूई के प्रवाह को नियंत्रित करेगा। कुछ ही देर में उसे गले में गांठ महसूस हुई और वह खुद को रोक नहीं सका और जोर से चिल्लाया, गर्जन। ये दहाड़ एक उग्र शेर की दहाड़ की तरह थी। किन यून घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि संयोग से उसे शेर की दहाड़ सीखने को मिलेगी, और यह कोई साधारण दहाड़ नहीं थी। इससे एक बहुत ही प्रबल आंतरिक शक्ति तरंग निकलती थी। यदि मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान ऐसी अचानक गर्जना की जाए तो यह निश्चित रूप से बहुत प्रभावी होगी। वह इसके बारे में सोचते हुए रोमांचित हुए बिना नहीं रह सका। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और स्वर्गीय सिंह कुलदेवता को समझने लगा। अगर मैं सीखता रहूं तो शायद मैं अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करके दहाड़ भी सकूं। ये शक्ति निश्चित रूप से और भी प्रबल होगी। कुछ ही समय बाद इस तकनीक की उनकी समझ और भी स्पष्ट होती गई। इस तकनीक का नाम भी उनके मन में आया, आकाश में स्वर्गीय सिंह की दहाड़। लगता है मुझे सचमुच स्वर्गीय सिंह की विरासत मिल गई है। मुझे समझना जारी रखना होगा और शायद कुछ और चालें भी सीखनी होंगी। किन यून अपनी बाह पर बने स्वर्गीय सिंह कुलदेवता को देखता रहा। उसने अन्य स्वर्गीय सिंह युद्ध कलाओं को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। कुलदेवताओं की विरासत बहुत रहस्यमयी थी। ये सिर्फ एक कुलदेवता था, लेकिन इसमें इतनी रहस्यमयी ऊर्जा थी कि इससे युद्ध कला का आभास होता था। और इस प्रकार की विरासत को किसी भी पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया था, क्योंकि मनुष्यों के लिए पशु कुलदेवता की विरासत प्राप्त करने के बहुत कम अवसर थे। अध्याय 149। 3 जुवान अकादमी के अंतिम दिन। स्वर्गीय सिंह कुलदेवता से बना एक कठपुतली जानवर भी अत्यंत शक्तिशाली था। ये देखा जा सकता था कि स्वर्गीय सिंह कुलदेवता के चिन्ह मूलतः अत्यंत शक्तिशाली थे और इन्हें एक प्रकार का शक्तिशाली और रहस्यमय चिन्ह माना जा सकता था। जल्द ही किन यून ने स्वर्गीय शेर टोटेम से एक और मार्शल आर्ट को समझ लिया, स्वर्गीय शेर की लड़ाकू ड्रैगन पंजा। ये पंजा तकनीक बहुत शक्तिशाली थी। यह आंतरिक शक्ति का उपयोग करके एक तीखे शेर के पंजे का अनुकरण करने में सक्षम थी और युद्ध के मैदान में इस्तेमाल होने पर यह हथेली की सतह पर एक पारदर्शी शेर के पंजे का भ्रम पैदा कर सकती थी। जिस समय ये प्रहार करने वाला होता, उस समय इस भ्रमकारी शेर के पंजे में बहुत शक्तिशाली ताकत होती, बिल्कुल असली शेर के पंजे जैसी। किन यून ने इस चाल का उपयोग पत्थर की दीवार पर पंजे का गहरा निशान छोड़ने के लिए किया। स्वर्गीय सिंह की विरासत को वास्तव में मनुष्य नियंत्रित कर सकते हैं, यह वाकई अजीब है। बस एक विचार से किन यून की हथेली आंतरिक ऊर्जा से भर गई और एक पारदर्शी सिंह का पंजा बन गया। इसके अलावा ये बहुत बड़ा था। उसे लगा कि अगर कोई बिना तैयारी के पकड़ा गया तो निश्चित रूप से उन तीखे पंजों से उसके कई टुकड़े हो जाएंगे। अगर मुझे खुद इसका इस्तेमाल करना है तो मुझे बहुत सावधान रहना होगा। उसे भी डर था कि उसकी आंतरिक शक्ति से बना शेर का पंजा उसे काट देगा। यह असली ब्लेड जितना तेज था। उन्होंने पहले भी ऐसी ही खेती की तकनीकों के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें सीखने का अवसर कभी नहीं मिला था। इस चाल से मैं इसे हथियार की जगह इस्तेमाल कर सकता हूँ, भले ही मैं इसका इस्तेमाल न कर पाऊँ। मैं 6 स्टाइल विंडस्लेइंग फिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। शेर के पंजे में 4 चलने वाले पंजे थे, बिल्कुल 4 खंजरों की तरह। अगर वह 6 शैली वाली पवन संहारक मुट्ठी का इस्तेमाल करे तो 4 खंजरों की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्वर्गीय सिंह भी एक अग्नि सिंह है। यह मेरे लिए अग्निमय आंतरिक शक्ति का उपयोग करने में बहुत सहायक है।
किन यून ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया कि जिस कारण से उसे स्वर्गीय सिंह टोटेम की स्वीकृति प्राप्त हुई थी वह संभवतः बैंगनी सोने की अग्नि मार्शल आत्मा के कारण थी। अगले 2 दिनों तक वह स्वर्गीय सिंह टोटेम से कोई भी मार्शल आर्ट नहीं सीख पाया, इसलिए उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्वर्गीय सिंह टोटेम ने उसके लिए बहुत सारे आश्चर्य लाए थे और वह संतुष्ट था। भविष्य में वह स्वर्गीय सिंह टोटेम का उपयोग अधिक शक्तिशाली कठपुतली जानवरों या हथियारों को बनाने के लिए कर सकेगा। किन यून की साधना तकनीक में बहुत सुधार हुआ था। परिणामस्वरूप उसकी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई थी। उसे मार्शल बॉडी के छठे स्तर के शिखर पर एक अस्तित्व कहा जा सकता था। जब वह अपने कमरे से बाहर आया तो उसने लिविंग रूम में जी वुफेंग को देखा। पूरी घाटी में एक बेहद तनावपूर्ण माहौल छाया हुआ था। हर कोई अपनी आखिरी दौड़ में लगा हुआ था। सिर्फ जी वुफेंग ही बचा था, आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था और किताब पढ़ रहा था। हालांकि उसका सिर्फ बायां हाथ बचा था, फिर भी वह बहुत आशावादी था। बड़े भाई जी, ऐसा लगता है कि आप इस परीक्षा में बहुत आश्वस्त हैं। यहाँ तक कि वह भी बहुत घबराया हुआ महसूस कर रहा था। जी वुफेंग ने अपने लिए एक कप चाय डाली और हल्के से कहा, यह मूल्यांकन हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, लेकिन चाहे कुछ भी हो हमें इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा, अन्यथा आगे कोई मौका नहीं मिलेगा। 2 दिन पहले डीन बाई मुझे ये बताने आए थे कि मूल्यांकन के बाद थरी जुबान अकादमी को समाप्त कर दिया जाएगा। भविष्य में यदि आप जुबान लेवल मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको जुबान लेवल मार्शल आर्ट्स अकादमी के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर करने होंगे। किन यून पास आया और चाय का प्याला पी गया। उसे और भी ज्यादा दबाव महसूस हुआ। जी वुफेंग ने कहा, अभी तीनों जुबान स्तरीय मार्शल अकादमियां कुछ समय के लिए उत्कृष्ट छात्रों को नियंत्रित करना चाहती हैं और उनके लिए अधिक लाभ प्राप्त करना चाहती हैं। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के प्रकट होने से बहुत पहले तियान जुबान मार्शल स्कूल और लिंग जुबान वू अकादमी ऐसी ही थी। उसने देखा कि किन यून थोड़ा घबराया हुआ था और हंसते हुए बोला, तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। इस तरह घबराने से तुम्हारे प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। मैं टहलने के लिए बाहर जाऊंगा। किन यून ने सिर हिलाया। जी वुफेंग यह इतनी आसानी से कर पाया क्योंकि उसने कई परीक्षाओं में भाग लिया था। ये कहा जा सकता है कि उसके पास काफी अनुभव था। हुओ जोंग और म्यू रोंग जुन भी अपने कमरों में रहे और परीक्षा के दौरान खुद को मजबूत बनाने के लिए अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास करते रहे। इस समय उन्हें अकेले मूल्यांकन का सामना नहीं करना था, उन्हें एक समूह के रूप में काम करना था। एक जिम्मेदार व्यक्ति टीम पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए उसे इसे विकसित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। किन यून गुफा से बाहर निकला और उसने घाटी के बाहर एक बदलाव देखा। घाटी के चारों ओर पहाड़ों के चारों ओर कई चबूतरे बने हुए थे। इन प्लेटफार्मों पर कई सुंदर लकड़ी के घर बने हुए हैं। सफेद कपड़े पहने डीन बाई प्रशिक्षण मैदान के बीचों बीच आराम से टहल रहे थे। वे ऊर्जा से भरपूर लग रहे थे। किन यून पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, डीन बाई, मैंने सुना है कि मूल्यांकन के बाद थरी जुबान अकादमी नहीं रहेगी, क्या ये सही है? डीन बाई ने सिर हिलाया। मुख्यतः क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में कुछ गड़बड़ी के कारण थरी जुबान अकादमी रद्द करनी पड़ी। भविष्य में जुबान लेवल मार्शल आर्ट्स अकादमी भी नए छात्रों की भर्ती का अपना तरीका अपनाएगी। किन यून ने पहाड़ के आधे हिस्से में बने लकड़ी के घरों को देखा और पूछा, आप ये घर क्यों बना रहे हैं? ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस, तियानक्सुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी और लिंग जुआन वू अकादमी के शिक्षक इसे बनाने आए थे। मूल्यांकन के दौरान वे ऊपर से देखेंगे। प्रिंसिपल बाई ने कहा, चूंकि यह अंतिम परीक्षा है इसलिए इसका बहुत महत्व है। बहुत से लोग इसे देखने आएंगे। केवल 3 दिन बचे हैं और यह बहुत जल्द होगा। किन यून को अचानक घबराहट महसूस हुई। डीन बाई ने किन यून के कंधे थपथपाए और कहा, किन यून, आप सभी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए, अन्यथा भविष्य में थरी जुबान हाउस नहीं होगा। आपके लिए स्टार जुबान वू अकादमी में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनके लिए यह मुश्किल हो सकता है। अचानक आसमान से तेज हवा का झोंका आया और बहुत सारे लोग ऊपर दिखाई दिए। किन यून को तुरंत एक आभा का आभास हुआ। ये झुओ चुवान और जुआंगफे की ओर से थी। वे त्रि गहन अकादमी की अंतिम परीक्षा में शामिल होने आए थे। डीन बाई मुस्कुराए और बोले, काफी लोग आए हैं। किन यून केवल पहाड़ के किनारे लकड़ी के घरों पर उतरती हुई आकृतियां देख सकता था। परीक्षा घाटी में स्थित प्रशिक्षण मैदान में आयोजित की जाएगी। अगर आपकी नजर अच्छी है तो आप पहाड़ की आधी ऊंचाई पर भी परीक्षा परिणाम देख पाएंगे। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से बहुत सारे लोग आए हैं। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? ज्यादातर काम तो वे ही कर रहे हैं। किन यून ने हल्की सी खर्राटे लेते हुए कहा, यहाँ आने से दूसरों पर दबाव ही बढ़ेगा। डीन बाई ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, वे यहाँ सिर्फ देखने आए हैं और दखल नहीं देंगे। मूल्यांकन की विस्तृत योजना तीनों जुबान ग्रेड मार्शल अकादमियों और हॉल ऑफ मार्क्स द्वारा बनाई जाएगी। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस ज्यादा से ज्यादा सहायता प्रदान करेगा। किन यून को विश्वास नहीं था कि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस हस्तक्षेप नहीं करेगा। अचानक डीन झांग और डुआन कियान ऊपर से उड़कर किन यून के पास आ गए। डीन झांग, दादाजी डुआन, आप कैसे हैं? किन यून उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। डुआन कियान हंसा, बेटे तुम बहुत ताकतवर हो गए हो। डीन झांग ने कहा, किन यून, टीचर यांग भी आए हैं, बस उनके लिए आपसे मिलने आना असुविधाजनक है, आप उन्हें निराश नहीं कर सकते। यांग शियुए भी आ गया था। किन यून को पता नहीं क्यों पर उसके दिल में ऊर्जा का संचार हुआ। पहले की घबराहट अब दूर हो गई थी। डुआन कियान ने उत्तर दिया, सिर्फ गुरु यांग ही नहीं बल्कि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के कई शिष्य भी यहाँ हैं। उदाहरण के लिए जियाओ यू लैन, किन जेंग फैंग और
जियाओ यांगलोंग। तियानजुआन साम्राज्य के युवराज जियो यांगलोंग ने बहुत कम उम्र में ही मार्शल दाव क्षेत्र में कदम रखा था और अफवाह थी कि वे पश्चिमी महल के मुख्य शिष्य बन गए हैं। अध्याय 150 शक्ति संचय करने वाले मोती। जब किन युन ने जियाओ यांगलोंग का नाम सुना तो वह अपनी मुठियां कसने से खुद को रोक नहीं पाया। वह यांग शियू का मंगेतर था। डीन झांग ने पहाड़ की ढलान पर बने लकड़ी के घरों की ओर देखा और कहा, यहाँ ज्यादातर लोग तुम्हारे लिए ही हैं। वे देखना चाहते हैं कि तुम कितने बड़े हो गए हो। उन सब का मानना था कि तुम्हारी लड़ाकू आत्मा क्षीण हो गई है, इसलिए वे सब अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि क्या तुम्हारी ताकत कम हो गई है। सभी जानते थे कि इस परीक्षा में सभी छात्र अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे क्योंकि यह उनका आखिरी मौका था। इसलिए कई लोगों ने किन यूं की ताकत पर एक नजर डालने का अवसर लिया। परीक्षा पास करने और स्टार जुवान वू अकादमी में प्रवेश करने के लिए वे निश्चित रूप से विभिन्न परीक्षणों को पूरा करने और अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। जब किन यून गुफा में वापस आया तो जी वुफेंग ने उसकी निगाह में बदलाव देखा। भाई यूं, बाहर क्या हो रहा है? अब तुम ज्यादा घबराए हुए नहीं लग रहे, तुममें लड़ने का जोश भरा हुआ है। जी वुफेंग मंद मंद मुस्कुराया। किन यून मुस्कुराई और बोली, बाहर बहुत सारे लोग हैं। हुआ लिंग वू अकादमी की मेरी शिक्षिका भी आए हैं। अब जब वो मुझे देख रही हैं तो मुझे अब कोई घबराहट नहीं होगी। अतीत में जब उसने सभी प्रकार की मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं और परीक्षाओं में भाग लिया था तो यांग शियुए बगल से देख रहा था, जिसने उसे बहुत प्रोत्साहित किया था। जी वुफेंग को ये भी पता था कि किन यून की शिक्षिका यांग शियू थी। वह एक बेहद प्रतिभाशाली महिला थी। इतनी कम उम्र में ही वह मार्शल बॉडी के 9वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। वाह, तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा रखना चाहिए और परीक्षा पास करनी चाहिए। किन यून कमरे में दाखिल हुआ। वह अंतिम क्षणों में विभिन्न मार्शल आर्ट तकनीकों से खुद को परिचित करना चाहता था ताकि वह किसी भी महत्वपूर्ण क्षण में उन्हें आसानी से अंजाम दे सके। 3 दिन बाद म्यू रोंग दा रेन और हुओ जोंग अपने कमरों से बाहर आए। बहुत कुछ सीखने के बाद उनके दिलों में प्रेरणा का संचार हुआ। जुवान लेवल मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश पाने का यह उनका आखिरी मौका था। हमेशा की तरह किन यून ने काले कपड़े पहने थे, जबकि जी वुफेंग ने सफेद कपड़े पहने थे। मुरोंग दारेन ने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे। उन्होंने आलीशान लाल कपड़े पहने थे जिनसे एक बहुत ही उदास आभा निकल रही थी। इस बड़े आदमी हुओ जोंग ने मोटे भांग के कपड़े पहने हुए थे। उसे लग रहा था कि वह वैसे भी सड़ जाएगा, इसलिए उसे इसे ज्यादा अच्छे से पहनने की जरूरत नहीं थी। डीन बाई ने पहले ही उन्हें प्रकाश पैटर्न उपकरण न पहनने के लिए कहा था, इसलिए उन्होंने इसे रख लिया। इस तरह की परीक्षा में मार्शल आर्ट की प्रतियोगिता जरूर होती, बस उसे तुलना करना नहीं आता था और यह आसान भी नहीं था क्योंकि यह एक टीम प्रतियोगिता थी। चलो चलें। जी वुफेंग आत्मविश्वास से भरा हुआ आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर शांति थी, हाथ कटने की वजह से जरा भी निराशा नहीं थी। किन यून, हुओ जोंग और मुरोंग डेनरिन को भी कोई घबराहट नहीं हुई। वे गुफा से बाहर तेजी से निकल गए। बाहर कई टीमें कतार में खड़ी थीं। किन यून के अकादमी में प्रवेश करते समय जितने लोग थे उतने अब नहीं थे। मुख्य कारण ये था कि बाहर कई परीक्षण चल रहे थे, इसलिए कई मौतें और चोटें हुईं। अब 10 दस्तों की कुल संख्या 200 से भी कम रह गई। किन यून ने घाटी के चारों ओर पहाड़ों की ओर देखा और वहां बिखरे हुए कई खूबसूरत लकड़ी के घर देखे। वे लोग भी घरों के अंदर से इस नज़ारे को देख रहे थे। सभी को उपस्थित देखकर डीन बाई चिल्लाए, सभी टीमों, ध्यान से सुनो। परीक्षाओं का पहला दौर शुरू होने वाला है। तीनों दौर की परीक्षा पास करने के बाद ही तुम अपनी चुनी हुई जुवान लेवल मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश पा सकोगे। परीक्षा के पहले चरण में आपको एक बड़े मोती को आंतरिक शक्ति से भरना होगा और उसे एक अगरबत्ती के समय में पूरा करना होगा। साथ ही आपको मोती के भीतर की आंतरिक शक्ति का पता लगाने के लिए शक्ति परीक्षण भी पास करना होगा। शक्ति बहाल करने वाला मन का बाहर लाओ। शक्ति संचयक मोती बहुत बड़ा था और लगभग 2 मीटर चौड़ा था। ये पूरी तरह पारदर्शी था और एक बहुत बड़े क्रिस्टल मन के जैसा दिखता था। पहाड़ की ढलान पर एक अपेक्षाकृत बड़े लकड़ी के घर में एक भव्य हॉल था। हॉल में मार्शल बॉडी लेवल 9 और मार्शल दाव दायरे के कई विशेषज्ञ बैठे थे। यांग शियू, डुआन कियान और डीन झांग भी यहाँ थे, साथ ही मास्टर वेई, ड्यू कियान और तियानकिन के अन्य पुराने विद्वान भी। ऐसा लग रहा था जैसे वे जानबूझकर यहाँ इकट्ठा हुए हों। यांग शियू ने ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के पूर्वी महल में प्रवेश किया और पूर्वी महल की शिष्या बन गईं। उन्होंने गहरे नीले रंग की पोशाक भी पहनी थी, जिससे उन्हें एक शीतल, परिष्कृत और आध्यात्मिक आभा मिली। अपनी आंखों में एक ठंडी चमक के साथ वह मास्टर वेई की ओर देखने के लिए मुड़ी, जो उसकी दिशा में चल रहे थे। मिस यांग, किन यून कभी आपका छात्र था, इसलिए आपको उस पर बहुत भरोसा है। क्या मैं आपके साथ जुआ खेलूं? मैं शर्त लगाता हूं कि उसकी टीम पहला राउंड पास नहीं कर पाएगी। 1:5, आप जितना ज्यादा दांव लगाएंगी, मैं उतना ही ज्यादा हारूंगा। मास्टर वेई हंस पड़े। डुआन कियान ने ये सुना तो वह मुस्कुराया और बोला, मास्टर वेई, यह इतनी दिलचस्प बात है, क्या आप मुझे भी इसमें भाग लेने की अनुमति दे सकते हैं? डीन झांग हंसे और बोले, मैं भी आऊंगा। यान के ड्यूक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, उन चारों के लिए, किन यूं के समूह के लिए एक अगरबत्ती में इतना बड़ा शक्ति भंडार मोती भरना असंभव होगा। क्या तुम सब सचमुच सोचते हो कि वे परीक्षा के इस दौर में पास हो सकते हैं? मैंने 5000 बैंगनी सिक्कों पर शर्त लगाई है। मेरे पास इतने ही क्रिस्टल सिक्के हैं। यांग शियू की आवाज ठंडी और आत्मविश्वास से भरी थी क्योंकि उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जब तुम 5 गुना भुगतान नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। मास्टर वेई अचानक कांप उठे।
5,000 बैंगनी सिक्के यानी 5 लाख क्रिस्टल सिक्के। अगर वे हार गए तो उन्हें 25 लाख चुकाने पड़ेंगे। वह तुरंत सहमत हो गया। ठीक है, उसने डुआन कियान और डीन झांग को भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अगर वह सिर्फ यांग शियू के साथ दांव लगा रहा होता तो भी वह हार सकता था। डुआन कियान और डीन झांग के साथ जुड़ना ठीक नहीं था। यांग शियुए ने 5,000 बैंगनी सिक्के निकाले और मास्टर वेई को सौंपते हुए ठंडे स्वर में कहा, इसे अच्छी तरह से ले लो। जब ड्यूक ऑफ यान ने ये देखा तो वह मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर वेई, भाग्य बनाने के लिए बधाई। डुआन कियान हंसा, यान के ड्यूक, आप मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? अगर तुम खेलना चाहते हो तो खेलो, मैं तुम्हें 1:5 के अनुपात में दूंगा। तुम मुझ पर कितना दांव लगा रहे हो? ड्यूक यान भी मुनाफा कमाना चाहता था क्योंकि वह देख सकता था कि डुआन कियान और बाकी लोगों को किन यू पर पूरा भरोसा था, विशेष रूप से यांग शियू। उसने जुआ खेलने के लिए 5 मिलियन क्रिस्टल सिक्के निकालने से पहले सोचा भी नहीं था। मैं भी 5,000 बैंगनी सिक्कों पर दांव लगाना चाहता हूँ। डुआन कियान हंसा। यान के ड्यूक ने डुआन कियान का बैंगनी सिक्का प्राप्त करते हुए मुस्कुराया और महसूस किया कि यह निश्चित रूप से उसका होगा। यह आकलन किन यू के समूह के लिए बहुत नुकसानदेह है। अन्य टीमों में 10 से ज्यादा लोग हैं, जबकि किन यू के समूह में सिर्फ 4 लोग हैं। इतने विशाल मोती को एक अगरबत्ती में ऊर्जा भंडार से भरना वाकई मुश्किल है। मार्शल बॉडी के 7वें स्तर के 4 लोग भी शायद ऐसा न कर पाएं। मास्टर वेई मुस्कुराए और बोले, इसीलिए मैं जरूर जीतूंगा। किन यू के पास एक आध्यात्मिक शिरा है और जी वुफेंग के पास 2। ये तो किस्मत की बात है कि उनकी जैसी टीम इस मूल्यांकन में कभी पास नहीं हो पाएगी। इस समय विशाल क्रिस्टल बॉल को ऊपर ले जाकर प्रत्येक टीम के सामने रख दिया गया। जी वुफेंग को चिंता थी कि कोई उसे धोखा देने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने अपने लिए एक रास्ता चुना। तभी उसे सुकून मिला। टीम के एक नेता ने जोर से मजाक उड़ाया, अगर तुम्हारे पास समय की 2 अगरबत्तियां भी हों तो भी तुम शक्ति पुनरुत्थान करने वाले मोती नहीं भर पाओगे। तुम बस हार मान लो। दूसरी ओर जी वुफेंग और किन यून शांत दिख रहे थे। हालांकि हुओ जोंग और मुरोंग डेरेन को यह मुश्किल लग रहा था, लेकिन उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा था। प्रशिक्षण क्षेत्र में 2 मीटर चौड़े 10 क्रिस्टल मनके एक पंक्ति में लगे हुए थे। प्रत्येक क्रिस्टल मनके के चारों ओर छात्र परीक्षा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। अगरबत्ती जलाने के बाद डीनबाई ने परीक्षाओं के पहले दौर की शुरुआत की घोषणा की।